हम बात कर रहे थे एजेंटिक एआई पर और उसी को आगे लेके चलेंगे। डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए हम कैसे ये लर्न कर सकते हैं, तो इसी के बारे में आज हम सीखेंगे। और हमारे साथ मौजूद है आज की ट्रेनर सरफात खान। सरफात, सबसे पहले वेलकम इन सेशन टुडे और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हम स्टार्ट कर सकते हैं सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ फहाद खान एंड आई हैव बीन वर्किंग इन द इंडस्ट्री फॉर द पास्ट 3 years एज अ सॉफ्टवेयर engineer. And other than that, I am also basically providing my volunteer teaching services in iCode Guru and in Governance in Initiative in Karachi right now. So other than that, मैं right now agentic AI based AI native based companies में ही काम कर रहा हूँ. So I am working with an US based startup for the past 2 years. So इस चीज़ के अंदर काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि हाउ एजेंटिक एआई वर्क्स और दीज काइंड ऑफ टूल्स, मतलब हम इन टूल्स को इंटीग्रेट करते हुए अपने काम को कैसे आसान कर सकते हैं. अच्छा, इससे पहले हम सेशन को स्टार्ट करें, हम लोग अ, हमारा एक सेशन हुआ है, शायद कल ही हुआ है, जिसके अंदर अदर ट्रेनर ने आपको एजेंटिक एआई और इन चीज़ों का ओवरव्यू दिया है. ठीक है. सो सबसे पहले मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों ने लास्ट सेशन में क्या सीखा. आप लोगों को जब भी एजेंटिक एआई का नाम आता है, जो कि एक बहुत बड़ा बज़वर्ड है मार्केट के अंदर, कि एक जो ये एआई बबल चल रहा है उसके अंदर हर बंदा एजेंटिक एआई पे बात कर रहा है, आप लोगों के जब दिमाग में, आप लोगों के सामने जब ये वर्ड आता है, सो आप लोगों के दिमाग में क्या चीज़ आती है, क्या अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की. तो वन बाय वन हम लोग उस चीज़ को पूछते हैं. तो आप लोग बताना शुरू करें, क्योंकि सेशन अगर इंटरेक्टिव नहीं होगा और अगर हम लोग ये चीज़ें नहीं कर रहे होंगे तो इसमें इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. कैसे नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर हम लाइव क्लास कर रहे हैं सेम चीज़ों के ऊपर. जो भी टूल्स मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करूँगा उनके ऊपर बेशबहा ट्यूटोरियल्स यूट्यूब के ऊपर भरे हुए हैं. ठीक है. सो अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे सो इस सेशन का हमें उस तरीके से फ़ायदा नहीं होगा जिस तरीके से हमें होना चाहिए. सो सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि मेरी आवाज़ सबको क्लियरली आ रही है, और कोई डिस्टॉर्शन, कोई बैकग्राउंड नॉइज़ कुछ है तो वह बता दें पहले ही. नो सर सर। आपकी आवाज़ क्लियर है सर। और मैं बताना चाहता हूँ एजेंटिक एआई के मुतालिक हमने कल क्या सीखा था। जी सर, श्योर प्लीज़. थैंक यू सर। सर एजेंटिक एआई दो के बज़वर्ड है, बट चूंकि मैं एक नॉन सीएस बैकग्राउंड से हूँ, आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड वर्किंग इन अच्छा, ऑयल एंड गैस फील्ड। सॉरी 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 फॉर इंटरप्टिंग यू. अच्छा, आज का जो सेशन हमने डिज़ाइन किया है वो बिल्कुल इस तरीके से किया है कि जितने भी चाहे किसी का टेक बैकग्राउंड है या नॉन टेक बैकग्राउंड है, सो उसके लिए उसके अंदर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. सो आज जो भी चीज़ मैं प्रेजेंट करूँगा वो सबके लिए होगा. ठीक है. सो उसको मैंने रखा ही इसी तरीके से है कि यहाँ पे चाहे कोई सिविल इंजीनियर बैठा हो, कोई बिजनेस का बंदा बैठा हो, कोई आपने जैसे बताया आप ऑयल एंड गैस सेक्टर से हैं, सो वो सबके लिए है. ठीक है. सो और एजेंटिक एआई का जो मेन फोकस भी है वो भी यही है. ठीक है. सो प्लीज़ आप कंटिन्यू करें. सॉरी. जी सर। सर एजेंटिक एआई जो हमने कल सीखा वो ये है कि दिस इज़ अ डिजिटल एम्प्लॉय यू हायर। बट इसको हायर का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं से ले लेंगे, या तो आप किसी से बनवाएंगे, या फिर आप इसको खुद तैयार करेंगे। आप इसको कोई इनपुट्स देंगे, कोई मॉडल देंगे, उस पर उसको ट्रेन करेंगे, उसके बाद वो आपको आउटपुट देना शुरू करेगा। अच्छा, एजेंटिक एआई को लेके आज मैं अपने ऑफिस में बैठ के ना काफ़ी सर्च करता रहा, तो मेरे जहन में एक आइडिया क्लिक हुआ। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, इट वॉन्ट बी लॉन्ग। मेरे ना जिस तरह एक कंपनी है, उसकी एक फील्ड है, उसमें काफ़ी सारे कोई तकरीबन 300 के करीब घर हैं जो एम्प्लॉयज़ को अलॉट किए हुए हैं। तो उनकी मीटरिंग करनी पड़ती है। मेरे पास एक स्टाफ है, 3 या 4 लोगों का स्टाफ है, वो उनकी मीटरिंग करता है। लाइक इलेक्ट्रिकल की मीटरिंग करते हैं, गैस की मीटरिंग करते हैं, पानी की मीटरिंग करते हैं ना। तो वो सारी की सारी जाके मीटरिंग को मीटर रीडिंग नोट करके लेके आते हैं। जैसे वापडा अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि उनके मीटर रीडर्स होते हैं, वो जाके रीडिंग नोट करके ले आते हैं, फिर वो वन बाय वन मेरा लड़का एक्सेल में डालता है। एंड इट टेक्स हिम 10 डेज, तकरीबन वो 10 डेज के बाद वो रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। और इसमें मेरे जहन में बड़े अरसे से चाह रहा था कि किसी तरह मैं इस तरह की वो फिर सैलरी स्लिप वाले सेक्शन में चले जाती है और वो सैलरीज में लोगों की डिडक्शन हो जाती है।
तो आज मेरे जहन में ये बिल्कुल आया कि यार कोई मैं मतलब अभी वैसे तो बहुत बिगिनर है इस काम में, हम पाइथन भी बहुत कम आती है, एजेंटिक एआई का तो बस बस नाम ही कल सुना है। तो अब मैं ये सोच रहा था कि इतना हम इस काबिल हो जाएं कि मैं अपना एजेंट प्रिपेयर करूं अपने ऑफिस में, और वो मुझे ये रीडिंग लड़का उसको दे दे, उसके बाद फाइनेंस सेक्शन में डिडक्शंस देना, और प्रॉपर हर बंदे के यार उसके नाम से बिल प्रिंटेबल फॉर्म में निकल आए। तो कोई ऐसा हो जाए तो मेरे लड़के की एफर्ट बच जाएगी, और एक छोटा सा एजेंट, ये तो एक छोटी सी मिसाल दी। इस तरह मेरे डेली ऑफिस वर्क में बहुत सारे शायद ऐसे काम निकले जिनके लिए मैं अगर एजेंटिक एआई में मतलब कमाल हासिल कर लेता हूं, तो मैं एजेंट्स प्रिपेयर कर सकता हूँ और वो मेरा काम कर देंगे। दैट विल मेक माई लाइफ इजी। और आई गेस एजेंटिक एआई को यही मैं सीखता हूँ और यही इसका पर्पज है शायद। थैंक यू सर, मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। ठीक है। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? देखिए, जो भी आपको समझ में आया है वो आप बता सकते हैं, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। स्टूपिड से स्टूपिड क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ लें, कोई मसला नहीं है, मैं आंसर करूँगा। मेन जो ये लाइव क्लासेस का पर्पस होता है वो यही होता है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, और इन क्लासेस का मकसद भी यही है। ठीक है। सो जैसा भी क्वेश्चन है उसके अंदर ये नहीं सोचेंगे जो है ना क्या मैं मतलब ये क्वेश्चन पूछना चाहिए या नहीं चाहिए। आप हर तरह का सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको एजेंटिक एआई का मसरफ भी समझ में नहीं आया, कल की क्लास अगर आपको समझ में नहीं आई, आप वो भी पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर ओवरव्यू भी कर सकते हैं एक शॉर्ट सा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। जी सर, बिल्कुल हमने कल एजेंटिंग एआई सीखा था, तो जिसमें हम लोग मेनली ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा एजेंट है जिसको हम लोग ने एक कमांड दी है, और उसको हमने कमांड दे दी, उसके बाद उसने खुद सोचना है, उसने डिसाइड करना है, और जो हमने उसको कमांड दी है उसके ऊपर उसने वर्क परफॉर्म करेगा बाय इट्स ऑन। जी। एंड ऑफ कोर्स उसने चेक किया है, हम साथ साथ उसकी प्रोग्रेस चेक करते रहेंगे। जैसे कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग एआई बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आजकल तो स्टूडेंट्स करते ही बहुत ज़्यादा हैं। तो पर्सनल गाइडेंस के लिए या अपनी प्रोग्रेस चेक करने के लिए, या फिर हम लोग ने उससे सजेशंस लेनी होती हैं, तो इस वे में भी हम लोग कह सकते हैं। और सर ने जैसे बताया था, इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में तो बहुत कम है, लेकिन ओवरऑल रोबोट्स तक मतलब बहुत ज़्यादा काम हो रहा है रोबोट्स के ऊपर, और रोबोट्स बहुत ज्यादा काम भी कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ से हम लोग कह सकते हैं जॉब्स भी रिप्लेस डे बाय डे होती जा रही हैं। डेली की डेली बहुत ज्यादा जॉब्स जो हैं वो रिप्लेस हो रही हैं, क्योंकि ऑटोमेटिंग टास्क जो हैं वो बहुत ऑटोमेटिक टास्क परफॉर्म करने के लिए रोबोट्स हैं अदर कंट्रीज में। एंड ऑफ कोर्स इन फ्यूचर पाकिस्तान में भी जैसे बाकी सब कुछ आता जा रहा है, तो वो यहाँ पे भी आ जाएंगे। तो इट मीन्स डैट कि हमें भी जो है एआई को बहुत तेजी से सीखने की जरूरत है। एंड थैंक यू सो मच कि यहाँ पे हमें इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज दिए जा रहे हैं। मैं तो राइट नो चले टेक की ही स्टूडेंट हूँ, बट यहाँ पे बहुत से नॉन टेक पर्सन हैं जिनको मैं ये देखती हूँ कि बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी तो हमारा लास्ट वीक है ये, बट आई थिंक कि हमें बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहिए आईकॉट गुरु का, कि जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और मेरा लास्ट सेकंड लास्ट सेमेस्टर है, लेकिन मुझे हैकाथॉन के बारे में नहीं था पता। मैं इतनी हैरान होती हूँ कि मतलब मेरा 4 साल गुजरने वाले हैं और हमें नहीं था पता हैकाथॉन के बारे में। और अब आके मैंने हैकाथॉन में यहाँ पे ज्वाइन किया है, और मेरा फर्स्ट हैकाथॉन ही मैंने अपना विन किया है, रनर अप ही विन किया था। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करते ही मैंने उसको विद इन फ्यू डेज मैंने बाद में उसको चेक किया, और वो मैंने विन भी कर लिया। तो थैंक यू सो मच। जी, और कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम। सर मैं भी बताना चाहूँगी एजेंटिक एआई का जो हमने अब तक सीखा उसमें ये है कि वो एक जैसे सबने बताया कि वो एक डिजिटल एम्प्लॉय है। पहले एआई को ना हम जब देते थे ना मॉडल्स जो भी बनते थे, तो वो ऐसे होता था, उसको एक टेस्ट उस पे डाटा दिया जाता था, उसके मुताबिक उसे ट्रेन किया जाता था। फिर उसके बाद ये हुआ कि उसको अपडेटेड डाटा के साथ अपडेट किया जाता था मॉडल्स को। अब ये है कि हम उसको इस तरह से ट्रेन करते हैं या इस तरह से बनाते हैं कि वो अब थिंक भी करते हैं, थिंक लाइक ह्यूमन, और फिर वो उन बेसिस पे डिसीजन भी लेता है। तो आई थिंक एजेंटिक एआई एक ऐसा है एजेंट, हम एआई के कोडिंग के थ्रू इसको डिज़ाइन करते हैं, और फिर उसको अपने पर्सनलाइज टास्क के लिए हम जो है ना स्पेशलाइज कर सकते हैं, और इससे यह है कि हमारे काम में फ्लुएंसी आ जाएगी। थैंक यू सर।
ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले ना हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर हम अपने जो है ना, मैं आपको एक टूल के थ्रू जो है ना थोड़ा सा गाइड करूंगा कि भाई ये कैसे कर सकते हैं। टूल्स जितने भी हैं एजेंटिक एआई के, वो सब के सब बहुत इजी टू यूज़ हैं। मतलब कोई, मैं 9 क्लास का या 5 क्लास का कोई बच्चा भी है, अगर उसको नॉर्मल टाइपिंग आती है तो वो इंशाल्लाह वो उसको यूज़ कर लेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ बिल्ड करने के लिए। देखें, मेन चीज़ जो है ना, अगर हम थोड़ी सी और डिस्कशन करें ना, ये एजेंटिक एआई का तो जो समझ लें एक एरा कह लें, अगर एक टर्म कह लें, ये तो अभी पिछले कोई 1 डेढ़ साल में आई है। बट इससे पहले क्या टर्म यूज़ होती थी हमारे पास, और भी थी, जैसे जनरेटिव एआई। ठीक है, इससे पहले एक टर्म यूज़ होती थी जनरेटिव एआई। सो अगर हम इन सारी चीज़ों के ना डिफ्रेंसिएशन करें ना, हमारे पास एक टॉप लेवल के ऊपर हमारे पास एक एआई की फील्ड है। ठीक है, जिसके अंदर हम यूजुअली मॉडल ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। हम मॉडल को डेटा डेटा सेट प्रोवाइड करते हैं, और डेटा सेट प्रोवाइड करने के बाद उसको ट्रेन करते हैं। ट्रेन करने के बाद फिर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं कि हाँ भाई, एक मिसाल है कि हमारे पास स्पीड डिटेक्शन का सिस्टम लगा हुआ है। सो वो क्या करता है, या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कह लें कि भाई जो रोड के ऊपर जो कार्स चल रही हैं। सो रोड के ऊपर एक मिसाल है, हम चाहते हैं कि ये डिटेक्ट करें कि हमारे पास कौन किस टाइप के व्हीकल्स जो है हमारे रोड पे चल रहे हैं। और हम ये चीज़ चाहते हैं कि हमारे ये रोड के ऊपर कोई एनिमल्स तो नहीं आते। ठीक है, कोई साइकिल तो नहीं चला रहा, कोई नॉर्मल डोंकी कार्ट वगैरह इस टाइप की चीज़ें तो नहीं चल रही। सो हम क्या करेंगे, उनको मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइप्स का डेटा की तस्वीर जमा करेंगे, और उसकी फीचर एक्सट्रैक्शन करके उसको फीचर्स प्रोवाइड कर देंगे। सही है। उसके बाद वो डिटेक्ट करके हमें बता देगा कि भाई क्या ये प्रेफर्ड कार या ऑब्जेक्ट था रोड के ऊपर चलने के लिए या नहीं। बट यूजुअली क्या होता था कि वो ये चीज़ नहीं बता पाते थे कि भाई ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, जब तक उसको उस चीज़ का डेटा प्रोवाइड ना किया जाए। एक मिसाल है कि एक चीज़ के ऊपर अगर हमने उसको ट्रेन किया, जैसे हमने कार्स के ऊपर ट्रेन किया और वहाँ से कोई डोंकी कार्ट गुजर रही है, तो वो उसको ये चीज़ तो बता सकता है कि भाई इट्स नॉट अ कार। बट जब तक उसको डेटा नहीं मिलेगा तो वो ये डिटेक्ट नहीं कर सकता कि इट्स अ डोंकी और इट्स अ काउ। सो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस था हमारे पास। फिर जनरेटिव एआई आई। जनरेटिव एआई ने क्या चीज़ करनी शुरू की, अब आपने देखा मॉडल क्या कर रहा है, ट्रू फॉल्स के अंदर आपको आंसर कर रहा है पहले जितने भी मॉडल्स थे। फिर जब जनरेटिव एआई, जब एलएलएम्स का दौर आया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का, तो हमें ये चीज़ देखने को मिली कि जब हम मॉडल को एक चीज़ के ऊपर ट्रेन कर देते हैं, सो वो उससे रिलेटेड डेटा जनरेट भी कर पा रहा है। ठीक है, जैसे कि चैट जीपीटी हमारे पास उसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। वो किस तरीके से है कि हम क्या कर उन्होंने क्या किया, ओपन एआई ने। ओपन एआई एक कंपनी है जिसने चैट जीपीटी को का मॉडल ट्रेन किया है, और वो उसका प्रोडक्ट है। सही है। सो उन्होंने क्या किया कि एक मॉडल को ट्रेन कर दिया, वो मॉडल को हर दुनिया का जितना भी डेटा उनके पास अवेलेबल था ना, उस सब पे ट्रेन कर दिया उन्होंने, चाहे वो कोडिंग का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, एवरीथिंग, हर चीज़ के ऊपर उन्होंने ट्रेन कर दिया। ठीक है। अब अगर मैं उसके पास जाता हूँ ना कि भाई कायद आजम, हु इज़ कायद आजम, तो वो कायद आजम का जो उनका लक़ब था मोहम्मद अली जिन्ना साहब का, तो वो उनसे रिलेटेड जो भी डेटा था वो सब कुछ जनरेट कर देगा। अच्छा, ये तो चीज़ हो गई। अब मैं अगर उसको कहूँ कि भाई ये तो मॉडल पुराना वाला भी कर सकता था, हाँ अगर हम उसको इस तरीके से ट्रेन करते तो कर सकता, बट ये जो चीज़ है ना कि मैं उसको बोलूँ कि भाई कायद आजम के बारे में बता दो 100 वर्ड्स के अंदर, तो वो बता देगा। कायद आजम के बारे में बता दें आप 1000 वर्ड्स के अंदर, वो बता देगा। सो ये इस तरीके से ये जनरेटिव एआई का दौर था जब हमारे पास ये चैट जीपीटी और ये सारी चीज़ें थी। ठीक है। अब जैसे ही हम थोड़ा सा आगे चले, और इसने मार्केट को बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज किया, चैट जीपीटी ने, कि अगर हम बिजनेस के अगर इंडिविजुअल्स हैं, अगर जो कि बिजनेस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, सो वहाँ पे जितनी भी रिपोर्ट राइटिंग और ईमेल राइटिंग और ई कॉरेस्पॉन्डेंस और डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीज़ें थी, उन लोगों के लिए बहुत आसानी हुई। दूसरी किस लोगों, वैसे आसानी तो सबके लिए हुई, लेकिन जो अर्ली अडॉप्टर्स थे वो कौन लोग थे, वो ये लोग थे। प्लस सबसे ज़्यादा जिन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया वो थे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। कैसे कि एक कोड है जो कि उन्होंने, एक काम है जो कि उन्होंने टास्क कभी परफॉर्म ही नहीं किया। एक मिसाल है कि मैं एक हायर लेवल एक एग्जांपल देता हूँ आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड, कि हमें कहा एक इंसान है जिसको प्रोग्रामिंग आती है। ठीक है।
और उसको वेबसाइट्स बनाना आती हैं जो कि आप क्रोम ब्राउज़र पे जाकर खोलते हो। अब उस बंदे को मैं एक टास्क देता हूँ कि भाई आप जो है एक iOS की ऐप बना के दो। जैसे कि आपके आईफोन के अंदर जो ऐप चलती है या मोबाइल के अंदर जो ऐप चलती है, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। हाँ, दोनों में प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। सो अब क्या चीज़ है कि अब उसे iOS प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी प्रॉपरली, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। सो अब उसको जो जो चीज़ें हैं, उसका जो टास्क है ना, उससे स्पेसिफिक क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। अब वो सबसे पहले क्या कर सकता है, चैट जीपीटी से ये चीज़ पूछ सकता है कि भाई आप मुझे ये चीज़ें बताएं कि भाई इसको करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ सीखनी चाहिए। सो वो चीज़ बता देगा। फिर उस चीज़ के अंदर मज़ीद ड्रिल डाउन जब करेंगे तो हम वो बता देगा, भाई अच्छा ये चीज़ें मुझे सीखनी है, अब ये चीज़ें मुझे सिखाओ। सो वो चीज़ें भी उसको सिखा देगा। ठीक है। कि भाई एक मिसाल है कि लॉगिन और साइन अप का जो सिस्टम है, जहाँ पर आप किसी भी वेबसाइट पे या ऐप के अंदर जाके लॉगिन साइन अप करते हैं, वो कैसे बनाते हैं। ठीक है। हमारी ऐप के अंदर एक हमें एक जगह है जहाँ पे हम वीडियोस दिखाना चाहते हैं यूज़र्स को, तो हम पूछेंगे भाई ये वीडियो स्ट्रीमिंग जो है हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। एक मिसाल है, हमारी ई कॉमर्स की एक ऐप है, उसके अंदर पेमेंट का सिस्टम लगा हुआ है। अब किसी ने पेमेंट के सिस्टम के ऊपर काम नहीं किया कि भाई वो जाए वहाँ पे अपना कार्ड डाले, चेकआउट करे और चीज़ परचेज हो जाए। सो अब जो ये चीज़ आई है, सो इससे क्या हुआ है हमारे पास कि हमें बहुत ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लर्न करके एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, उसका नाम है LLM। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चैट जीपीटी हो सकता है, क्लाउड हो सकता है, डीप सीक हो सकता है, वॉट एवर कोई भी प्लेटफॉर्म हो। बट हमारे पास एक LLM जैसी रिसोर्स अवेलेबल है। ठीक है। अब जब हमारे पास इतनी आई ना, तो हमारा काफ़ी काम आसान हो गया। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्या करते थे, उनको कोई कोड लिखवाना है तो छोटे छोटे कोड स्निपेट्स, मतलब कि छोटे छोटे कोड के हिस्से जो है ना, वो उससे जनरेट करवा लेते थे। कि एक मिसाल है कि उनको एक लॉगिन सिस्टम बनाना है जिसके अंदर उन्हें यूज़र की ईमेल को लेना है और डेटाबेस के अंदर चेक करना है कि क्या भाई ये चीज़ हमारे पास जो डेटाबेस से ईमेल आई है और जो ईमेल यूज़र ने डाली है वो सेम है कि नहीं है। सो ये छोटा सा स्निपेट लिखवा लिया हमने, इस तरीके की चीज़ें करवा ली। कोई बग आ रहा है, उससे रिलेटेड चैट जीपीटी से पूछा तो उसके पास जो भी आंसर्स थे कि भाई ये क्यों आता है, कब आता है, कैसे आता है। सो उन्होंने गाइड करना शुरू कर दिया, काम हमारा बहुत आसान हो गया। ठीक है। अब एक मिसाल है, एक मिसाल है नॉन टेक बैकग्राउंड से कोई इंसान है, उसके पास आप समझ लें कि वो सेल्स का बंदा है। ठीक है। अब सेल्स के बंदे ने किसी को मैसेज किया था, किसी को पिच किया था कि भाई हम आपके लिए ये काम करेंगे, इतना चार्जेस करेंगे। अब सामने से किसी ने कोई सवाल पूछा। अब हमें क्या है कि अब हमें उसको ईमेल करनी है उस बंदे को एज अ रिप्लाई, और उस रिप्लाई में क्या लिखना चाहिए अब आपको समझ में नहीं आ रहा। अब आप जा सकते हैं चैट जीपीटी के पास, उससे पूछ सकते हैं कि भाई मैं इस चीज़ का जवाब कैसे दूं, क्या करूं, क्या चीज़ मुझे करनी चाहिए। ठीक है। सो एक चीज़ ये भी हो गई। सो मतलब इस तरीके से हमने हर चीज़ को यूटिलाइज करना शुरू किया, और यूटिलाइज करने के साथ साथ हमने क्या किया कि हमारे पास ऐसे टूल्स अवेलेबल हो गए कि हाँ भाई, अब जो काम हमारा 5 घंटे लेता था वो हमने 1 घंटे के ऊपर लेके आ गए। हाँ ठीक है, हमें ईमेल टाइप करनी है तो ईमेल टाइप करने के लिए हमें बस क्या चीज़ बतानी है कि हमें क्या क्या चीज़ उसके अंदर चाहिए। जो हमारी वांट्स हैं वो हमने उसको LLM को बता दी, और वो उसके साथ उसको मद्देनज़र रखते हुए परफेक्टली एक चीज़ आपको डिज़ाइन करके दे देगा। चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो कोई ऐसा कोई गॉड डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो कोई प्रेजेंटेशन हो, वो सारी चीज़ों के अंदर महारत रखता है और इस टाइप की सारी चीज़ें जनरेट कर सकता है। ठीक है। बट इसके अंदर क्या चीज़ है कि ये हमें कब चीज़ करके दे रहा है, उसको ना एक ह्यूमन इंटरवेंशन की नीड है। और वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता किसी भी यस और नो की बेसिस के ऊपर। सो एजेंटिक एआई जब आई तो उसने क्या चीज़ की कि भाई हमें जो ये बंदा जो हमारे पास एक बैठा हुआ है ना कोई काम करवाने के लिए, एलएलएम से, LLM मतलब चैट जीपीटी। सो हमें क्या करना है, हमें जो है ना इस चीज़ से इंसान को बाहर लेके आना है कि भाई चीज़ें ऑटोमेटिकली हों और हर टास्क को ऑटोमेट किया जाए। अभी जैसे सर अली अकरम ने एक बात की थी कि भाई हमारा जो ये बंदा है, जो एक बंदा बैठा हुआ है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं 300, उनके घर के ऊपर कोई वापडा का कनेक्शन लगा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगा हुआ है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, उसकी सैलरी से उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो अमाउंट है ना, जो भी उसका बिल हुआ है वो डिडक्ट करके उसको पे कर दें। ठीक है। जो भी उसकी कैलकुलेशन है वो सारी कैलकुलेशन हो, वो सारी डिडक्शन हो, और वो हो जाए खुद ब खुद।
और ये हर मंथ के एंड के ऊपर होना है। वंस अ मंथ एक्टिविटी है, ये परफॉर्म होनी है लाजमी। और राइट नाउ ये एक इंसान को करनी पड़ रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया, ये ना इंसान को ना बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन नजर आ रहा है, लेकिन इससे पहले भी एक रेवोल्यूशन आया था, फिनटेक का रेवोल्यूशन। अगर आप लोगों जो अर्ली 2000s के अंदर जिन्हें याद हो, तो पहले जब हम बैंक्स जाते थे तो हमारे पास बहुत बड़ी बड़े रजिस्टर्स होते थे और जर्नल्स होते थे जिसके अंदर डेटा कीप किया जाता था बैंक्स के अंदर, अकाउंट्स का, कि फलाने बंदे के इतने पैसे हैं, इस बंदे का ये अकाउंट बैलेंस है, इस बंदे ने ये आज ट्रांजैक्शन की है। सो पूरे दिन जो भी बैंकिंग एक्टिविटीज होती थी, वो बैंकिंग एक्टिविटीज के बाद क्या होता था, वो लोग जाते थे पूरी बैंकिंग आवर्स के बाद, और सारी की सारी लॉग बुक्स जितनी भी होती थी ना, वो अपडेट की जाती थी। ठीक है। सो उसके अंदर सारा का सारा डेटा सिंक्रोनाइज किया जाता था और सब कुछ किया जाता था जब फिनटेक नहीं था। जैसे ही फिनटेक का रेवोल्यूशन आया तो लोगों ने क्या किया, इन सारी चीज़ों के लिए सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट कर लिया, वो सारी चीज़ें डिजिटाइज हो गई, और डिजिटाइज होने के बाद क्या फ़ायदा हुआ कि सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो रहा है इन रियल टाइम। मतलब अगर मैंने 100 रुपए की कोई ट्रांजेक्शन की है अभी, तो मेरे अकाउंट के बैलेंस में से 100 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे फ़ौरन के फ़ौरन। इसके लिए किसी भी बंदे को जाकर वहां पर किसी चीज़ को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हेलो? यस सर, क्लियर है सर। जी ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा साथ साथ बताते रहें ताकि मुझे पता रहे कि मेरी आवाज़ और मेरी जो थॉट्स हैं वो आप लोग तक पहुँच रहे हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग माइक खोल के पूछ सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, सब जब ये चीज़ हुई, सो इसके बाद क्या चीज़ हुई, जब एजेंटिक एआई आई, वो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई। एजेंटिक एआई ने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई, वो जो नाम उन्होंने उसको एजेंटिक एआई दिया, उन्होंने बोला कि भाई आपको हर काम के लिए एक एम्प्लॉय हायर करना पड़ता है। ठीक है, इससे बेहतर ये है कि आप उसकी जगह एक एआई का एजेंट बना लें। एआई के एजेंट से क्या मुराद है? एक मिसाल है, अच्छा चले हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक सॉफ्टवेयर हाउस की एक एग्जांपल लेते हैं, या हम किसी भी कंपनी की एक एग्जांपल लेते हैं। उस कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या है, एक सीईओ है। ठीक है, उसके अंडर में डिफरेंट क्या नाम है, डायरेक्टर्स होंगे, डायरेक्टर्स के अंडर में मैनेजर्स होंगे, मैनेजर के अंडर में नॉर्मल एम्प्लॉयज होंगे जो काम कर रहे होंगे। अब हम एक हायरार्की ले लेते हैं कि भाई सीईओ है, फिर उसके बाद डायरेक्टर फाइनेंस है, डायरेक्टर फाइनेंस के बाद हमारे पास फाइनेंस मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर के अंदर चीफ अकाउंटेंट है, और उसके नीचे अकाउंटेंट्स हैं। अब ये जो पूरी हायरार्की है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि एक मिसाल है, जो नॉर्मल अकाउंटेंट्स हैं उसके अंदर एक एक बंदे का काम है कि भाई जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, हमारा उसके साथ, और जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको हम मैच करते हैं। ठीक है, अगर आपके अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, और आपके सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर हमने उसको क्या नाम है, मैच कर दिया है, सो आपका सॉफ्टवेयर आपको अलाउ नहीं करेगा कि जो है ना आप 1 लाख से ऊपर की पेमेंट्स करें। या आपके पास ये 2 लाख रुपए आ गए और 1 लाख रुपए थे जिसमें से आपने 5,000 डिडक्ट की, आपने पेमेंट की, तो 95,000 रह गए, फिर 2 लाख रुपए आ गए। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक बहुत बड़ा मसला है नॉर्मल बिजनेस वालों के लिए, कि उनको जो है ना ये बैंक को और सॉफ्टवेयर्स को ना रिकंसाइल करना पड़ता है। कि वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज तो करते रहते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ भी देखनी होती है कि बैंक जो है वो अपना डेटा ऐसे ही प्रोवाइड नहीं करता कि आपके अकाउंट में क्या है। आप अपनी मोबाइल की ऐप खोल के उसको देख सकते हो। ठीक है, आप अपनी मोबाइल की ऐप को खोल के उसको देख सकते हो, बट आपको खुद जाकर मैनुअली अपने सॉफ्टवेयर में ये चीज़ अपडेट करनी पड़ती है। सो वो यूजुअली लोग कुछ लोग डेली बेसिस पे करते हैं, कुछ वीकली बेसिस पे करते हैं, कुछ फोर्टनाइटली करते हैं 15 डेज के ऊपर, कुछ लोग मंथली बेसिस पे करते हैं इस चीज़ को। हम क्या कर सकते हैं भाई, हम एक चाहें तो भाई एक बैंक रिकन्सिलिएशन एजेंट बना दें, जिसका काम क्या हो कि भाई वो आप आपको जो है ना अलर्ट करे कि भाई आप जो है आपका बैंक रिकनसाइल होने वाला है, और आप उसके अंदर अपनी जो है एक पीडीएफ की फॉर्म के अंदर अपनी एक बैंक स्टेटमेंट अपडेट कर दें, मुझे दे दें, और मैं जो है ना बाकी का सारा काम कर दूंगा। ठीक है, एक एजेंट की मिसाल ये हो गई। दूसरी एजेंट की मिसाल क्या हो गई कि भाई आपने किसी कंपनी को कोई सामान बेचा था। ठीक है, सामान बेचा था और उस सामान की पेमेंट उन्होंने नहीं दी थी, उन्होंने कहा था हम 1 हफ्ते बाद देंगे।
अब यूजुअली क्या होता है, एक बंदा वहाँ पे ना कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए बैठा होता है कि भाई ये जो फलाने जो हमने सामान बेचा था ना इसके लिए, भाई हमें एक वो फॉलो अप लेना है उस बंदे से, भाई पेमेंट का टाइम हो गया, पेमेंट ड्यू हो गई, आप पेमेंट कर दें। यूजुअली आप लोगों के पास मैसेजेस आते होंगे ना कि भाई आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू है। सो हम क्या कर सकते हैं, हमने एक एजेंट बना दिया। अब एजेंट के पास वहाँ से एजेंट वहाँ पे ईमेल सेंड कर देगा, उसका रिप्लाई आ जाएगा, तो वो आपको बता देगा हाँ भाई इसकी पेमेंट आप, अगर किसी की पेमेंट आएगी तो वो पेमेंट के ऊपर भी आपको ऑटोमेट कर देगा कि हाँ भाई पेमेंट आ गई है। एक ये चीज़ हो सकती है। अच्छा भाई, अब जैसे हमारे पास चीफ अकाउंटेंट है, चीफ अकाउंटेंट का काम क्या है कि भाई उसने उसके पास उसको जो है मैनेजर फाइनेंस जो है वो कुछ टास्क प्रोवाइड करेगा, और वो टास्क जो है उसको अपने सबऑर्डिनेट से करवाना है। मतलब उसके अंडर में जो भी काम लोग काम कर रहे हैं उनसे वो टास्क परफॉर्म कराने हैं। अब एक मिसाल है कि उसने टास्क दे दिए नॉर्मली। अब क्या होता है कि भाई उसके पास कोई डेटा नहीं है कि एकदम से कोई बाहर से आके पूछ ले कि भाई हाँ भाई काम का क्या हुआ। सो उसको क्या करना पड़ रहा है, उसको बार बार ना सबसे पूछना पड़ रहा है। तो हम एक क्या कर सकते हैं, एक एजेंट बना सकते हैं जो कि इन सारी चीज़ों की अपडेट उन यूजर से लेता रहे। ठीक है। सो ये क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है कि पहले हमने इनिशियली बात की थी, एक सिंगल एजेंट होगा और सिंगल एजेंट क्या करेगा, आपसे कोई चीज़ पूछेगा और उसकी बेसिस के ऊपर कोई टास्क परफॉर्म कर देगा। सही है। या आप उसको किसी चीज के लिए बिल्ड कर देंगे और आप उसको कहेंगे कि भाई ये काम तुम करते रहो अब। मतलब हम एक एजेंट बना सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, उसको हम बोलें कि भाई जब तक तुम चल रहा है ना ये एजेंट, जब तक ये 1+1 करता रहे, अब चाहे आप उसको सारी जिंदगी के लिए चलाकर छोड़ दें तो 1+1=2+1=3, वो ये वाला काम करता रहेगा ऑटोमेटिकली। सही है। सो ये तो हो गई सिंगल एजेंट। अच्छा, एक होती है मल्टी एजेंट कम्युनिकेशन। उसके अंदर आप क्या करते हो, उसमें आप एक टास्क देते हो किसको, कि एक एजेंट बनाया आपने, जैसे अभी हमने बात की थी जो कि बैंक रिकंसाइल कर रहा है, उसके ऊपर एक और एजेंट बना दिया हमने जो कि चीफ अकाउंटेंट एजेंट है। अब वो क्या कर रहा है, उसने चीफ अकाउंटेंट ने उसको कहा, एक टास्क प्रोवाइड किया कि भाई आप बैंक रिकंसिलिएशन करो। तो वो बैंक रिकंसिलिएशन करना शुरू कर देगा। तो ये एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन हो रही है। तो दुनिया इस तरफ बढ़ रही है। जो एजेंटिक एआई का मेन कॉन्सेप्ट है वो एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन है। ये वर्ड नोट डाउन कर लें, एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन। इसके अंदर क्या होता है कि मल्टीपल एजेंट्स काम कर रहे होते हैं और आपको किसी से कुछ भी, मतलब कोई सिंगल एम्प्लॉय की नीड नहीं होती है उसके अंदर। ठीक है। वहां पर मल्टीपल साइड पे एम्प्लॉयज हो सकते हैं जो कि इस तरीके की चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होंगे। यहाँ तक क्लियर है या इसमें कोई सवाल है? सर यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर है। एक क्वेश्चन है बस मेरा। जी। आपने बताया था अपने इंट्रोडक्शन में कि आप 3-4 साल से एजेंटिक एआई और यूएस बेस्ड इनिशिएटिव्स के साथ कनेक्टेड हैं और एजेंटिक एआई ही प्रिपेयर करके दे रहे हैं। तो जी। सर ये जो सारी एग्जांपल्स अभी आपने दी, मैं बस जानना चाह रहा हूँ कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द रियल वर्ल्ड। क्या ये वो सारी एग्जांपल है जो पिछले 3 साल में आपने लोगों को प्रिपेयर करके दी? अच्छा देखें, 3 साल का 3-4 साल का तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया। ये जनरेटिव एआई तो उसके बाद की चीज़ है। ठीक है। मेन चीज़ क्या है कि हम जो एक डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं नॉर्मल सॉफ्टवेयर और एक एजेंट के अंदर। सही है। एजेंट कोई भी काम कर सकता है। सही है। सो उसके अंदर कोई चीज़ बाउंडनेस नहीं है कि मैंने सिर्फ यही वाले एजेंट बनाए हैं या क्या किया। हम लोग डिफरेंट टाइप की एआई एप्लीकेशंस के अंदर काम कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं नेटिव एआई कंपनीज और स्मार्ट एआई एप्लीकेशंस। सो उसके अंदर ज़रूरी नहीं है ये हो। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं अपने डेली वर्क फ्लो के अंदर, और डेली वर्क फ्लो आपका ऐसे है कि भाई आप जाते हैं ऑफिस और आप एक सर्टेन टास्क परफॉर्म करते हैं। अब आपने देखा ये डेली रिपीटेटिव टास्क हैं जो कि मैं डेली परफॉर्म कर रहा हूँ। सो मैं क्या कर सकता हूँ, इनके लिए एक एजेंट बना सकता हूँ। सही है। अब जैसे एक मिसाल है, अच्छा मैं अगर थोड़ा सा अपना मजीद इंट्रोडक्शन दूँ, मेरे मेरे जो मेजर्स हैं वो सिविल इंजीनियरिंग और बिजनेस के अंदर है। ठीक है। सो मैंने सिविल इंजीनियरिंग में भी मेरा एक्सपीरियंस है, आफ्टर दैट मैंने स्विच कर लिया था बिजनेस के अंदर, तो फाइनेंस सेक्शन में भी मैंने काम किया हुआ है। सो दो ढाई 1.5-2 साल का मेरा फाइनेंस का भी एक्सपीरियंस है। तो जब मैं फाइनेंस वाले डेज के अंदर था अपने, तो मैं डेली अपने ऑफिस जाता था और एक ईमेल शूट करता था। किस चीज़ के लिए? वो हमारे एक मिसाल है, बैंक है, बैंक के मैनेजर को कि भाई मुझे
कल की जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हुई है उससे रिलेटेड कंपनी की आप जो है मुझे स्टेटमेंट भेज दें। सही है। सो अब ये काम ना मेरा डेली वर्क फ्लो के अंदर है, और डेली मैंने 9:10 पे ये काम करना है लाजमी, ताकि मेरे पास आए और मैं बैंक को रिकनसाइल करूं। सो मैं क्या कर सकता हूँ इस केस के अंदर, मैं एक एजेंट बना दूं जो कि ये वाला काम करके मुझे दे। ठीक है। अभी राइट नाउ मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा हूँ 3-4 साल से। सो डेली एट द एंड ऑफ द डे हमें अपनी रिपोर्ट जो है, अपनी जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर करनी होती है अपने मैनेजर के साथ कि मैंने आज क्या काम किया और क्या क्या काम करने के बाद आज अभी मेरा जो टास्क मैं परफॉर्म कर रहा था वो कितना डन हो गया है। ठीक है। और कल मैं क्या करूँगा। सो ये जो मैं काम कर रहा हूँ, सो क्या ही अच्छी बात हो कि ये वाला काम मेरा कोई कर दे। सो उसके लिए या तो फिर मैं अपना कोई पर्सनल सेक्रेटरी हायर करूं, अदर देन डैट मैं क्या कर सकता हूँ, एक एजेंट बना सकता हूँ जो कि मुझे हेल्प करे इस चीज़ के अंदर। सही है। सो एक चीज़ ये हो गई, प्लस क्या चीज़ है कि हम किसी का माइक ओपन है, प्लीज़ वो क्लोज कर लें, अगर सवाल है तो पूछ लें। अच्छा, नेम्स वगैरह जो हैं आप लोग अपने ओरिजिनल ही रखे हैं। ये यहाँ पे मुझे एक मेंबर नज़र आ रहे हैं इन्फिनिक्स X6 के नेम से। सो आप अपना नेम रीनेम कर लें प्लीज़। सो ये चीज़ हो गई। सो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एक डिफरेंस है बिटवीन नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स और एक वो काम जो कि ऑटोमेटिकली हुआ। नॉर्मल सॉफ्टवेयर जो है वो एक ह्यूमन इंटरेक्शन रिक्वायर्ड है उसको। ठीक है। बट ये जो एजेंटिक एआई के एजेंट्स की हम बात कर रहे हैं, इनको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट की और कमांड की नीड नहीं है। आप इनिशियल इंस्ट्रक्शन उनको दे देते हैं और दे बिहेव लाइक एन एम्प्लॉय। ठीक है। आपने उसको बोल दिया कि भाई आपने डेली ये एक ईमेल शूट करनी है 9:20 पे, वो 9:20 के ऊपर डेली ईमेल शूट करेगा और वो कभी भी भूलेगा नहीं इस चीज़ को। वो डेली शूट करेगा उस चीज़ को। ठीक है। आप बस उस चीज़ को एक बार उसको एक बात बता सकते हैं, भाई वीकेंड्स के ऊपर ईमेल नहीं भेजनी है। सही है। हॉलीडेज़ के ऊपर ईमेल नहीं भेजनी है। तो वो इस चीज़ को भी केटर करेगा और कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा कि संडे के दिन बैंक मैनेजर को ईमेल कर रहा है कि भाई स्टेटमेंट दे दो। वो ऐसी काम कभी भी नहीं करेगा। ठीक है। क्लियर है सर। यस सर, क्लियर है सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सो अब जैसे कि हमारे पास और क्या एग्जांपल हो सकती है इस चीज़ की, एजेंट्स की। ठीक है। अब देखें, अगर हम नॉर्मली यहाँ पर आ जाए ना कि हमने क्या किया अभी तक, जो भी पूरा वर्ल्ड था ना वो एक टीम बेस्ड काम करता था। एक तो ये एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन वाली बात हो गई कि भाई हमारे पास मल्टीपल टीम्स हैं, उन सबके एजेंट बना दिए हमने। अच्छा, अब हम किस तरफ जा रहे हैं कि इलॉन मस्क ने रिसेंटली ट्वीट किया था कि वी आर गेटिंग इनटू सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का मतलब क्या है कि पहले एक मिसाल है, एक मैनेजर होता था और उसके अंडर में वो लोग क्या करते थे कि मल्टीपल लोगों को असाइन कर देते थे कि ये मैनेजर है, इस मैनेजर ने इन लोगों से काम करवाना है। काम मैनेजर के पास आता था टॉप मैनेजमेंट की तरफ से, और टॉप मैनेजमेंट क्या करती थी, वो काम असाइन करती थी मैनेजर को, और मैनेजर वो काम स्पेसिफिक बंदे को राउट कर देता था कि भाई ये वाला काम आप करो, ये काम आप करो, ये काम आप करो, और वो उसको मॉनिटर करता था। ठीक है। अब हम जिस फेज के अंदर खड़े हुए हैं कि अब आगे जाके दुनिया किस तरीके से बिहेव करेगी कि भाई हर बंदा जो होगा ना वो मैनेजर होगा। ठीक है। और उसके अंडर में मल्टीपल एजेंट्स काम कर रहे होंगे। वो कैसे, कि अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एग्जांपल दूं तो हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के रोल होते हैं कि एक बंदा है जो फ्रंट एंड बना रहा है। फ्रंट एंड क्या होता है, आप एक वेबसाइट खोलते हो, वेबसाइट खोलते ही आपके सामने जो चीज़ विजिबल होती है ना, वो उस वेबसाइट का फ्रंट एंड होता है। ठीक है। दूसरा बंदा क्या है, वो क्या कर रहा है, वो एक बैकएंड बना रहा है, बैकएंड का इंजीनियर है। बैकएंड का बंदा कौन होता है, जो कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो भी डेटा है ना उसकी प्रोसेसिंग और उस डेटा को फ्रंट एंड से लेके डेटाबेस के अंदर स्टोर करने का काम होता है बैकएंड का। सो बैकएंड का इंजीनियर हमारे पास अलग है। सो हम क्या कर सकते हैं, अब हमने इन दोनों बंदों को देखा और इन दोनों बंदों का हमने क्या किया, एक एजेंट बना दिया। अब मैनेजर ने क्या करना है, मैनेजर ने उन दोनों एजेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देनी है कि भाई आप ये काम करना शुरू कर दो, आप ये काम करना शुरू कर दो। दोनों काम करना शुरू कर देंगे और अपना काम जैसे ही उसका डन होगा वो मैनेजर को इंटीमेट कर देंगे कि हाँ भाई ये काम हो गया।
इसके अलावा मैनेजर क्या कर सकता है, मैनेजर अब जब उसने ये दो टास्क दे दिए, वो मैनेजर की दूसरे अदर एजेंट्स को ये वाला काम, कोई कोई दूसरा काम असाइन कर दे, और वो दूसरे जो एजेंट्स हैं वो इसके ऊपर काम अपना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये जो एक काम है ना, ये सिंगुलैरिटी वाली जो बात थी कि वो काम जो है वो टीम से हटके अब वो आ गया है सिंगल पर्सन के ऊपर, कि भाई सिंगल पर्सन होगा, वो टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर देगा मल्टीपल एजेंट्स को, और वो एजेंट काम करेंगे, उसको बता देंगे भाई ये काम हो गया। अच्छा, दो तरह के एजेंट होते हैं। लोग जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ना, वो यूजुअली क्या होता है कि एक तो बंदा है जो कि खुद ब खुद का एक बंदे को एक काम पे लगा दिया ऑटोमेटेड, कि भाई आपने ये काम करना है और इस काम को करते रहना है। ठीक है, अब मैं बीच में कुछ भी नहीं बोलूंगा, जैसे मैंने वो ईमेल वाली एग्जांपल दी। सो वो आला काम करता रहेगा। अब एक एजेंट है जो है ना, जिसको जो है ना ह्यूमन इंटरेक्शन रिक्वायर्ड है। कैसे कि भाई जैसे ही वो फ्रंट एंड का एक डेवलपर, एक जेनेरिक एजेंट हमने बना दिया, जेनेरिक एजेंट ने कहा किया अपना एक काम किया, कि उसको मैंने बोला कि भाई आई कोड गुरु की एक वेबसाइट का मैंने उसको डिज़ाइन प्रोवाइड किया, कि भाई ये वेबसाइट का डिज़ाइन है और इसका फ्रंट एंड आपने बनाना है। अब जैसे ही वो फ्रंट एंड बना लेगा ना आई कोड गुरु की, तो वो स्टॉप हो जाएगा और वो मुझे बता देगा कि भाई फ्रंट एंड इज रेडी, आप जाओ चेक कर लो। अच्छा, इसके अंदर ये तो हम हर चीज़ बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर का बता रहे हैं। मतलब जब आप काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ चैलेंजेस होते हैं। कभी कभार क्या होता है, एजेंट सही काम नहीं कर रहा होता। कभी क्या किया कि उसने आपने डिज़ाइन प्रोवाइड किया और उसने कुछ गलतियाँ की उसके अंदर, तो वो आपको फिर सही करानी पड़ेंगी। बट एज टाइम गोज ऑन, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होती जा रही हैं। अगर मैं 2022 की या 23 की बात करूं, जब हमारे पास चैट जीपीटी 3.5 लॉन्च हुआ था, सो उस वक्त चैट जीपीटी 3.5 के बाद डेटा ही अवेलेबल नहीं था 2023 तक का। उसके बाद डेटा था 2021 तक का, तो जितनी भी न्यू चीज़ें थी वो उसके पास थी ही नहीं। और उसमें भी वो गलती करता था बहुत जगह, तो आपको बताना पड़ता था। बट अब आगे चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी होती जा रही हैं। अच्छा, अब मेन चीज क्या है ये एजेंट्स के लिए हमारे पास आज के टाइम पे, कि भाई हमें जो उसको चीज देनी है ना, मेन जो चीज है जो हमें उसको प्रोवाइड करनी है आज के टाइम पे, वो है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, मतलब एक चीज आप उसको बता रहे हो ना, कि भाई एक आपने काम करना है, तो उससे रिलेटेड उसका जितना भी बैकग्राउंड है ना, कि भाई आप ये चीज बना रहे हो, ये किस चीज के लिए बना रहे हो, किस टाइप के यूजर्स के लिए बना रहे हो, और क्यों कर रहे हो। सो ये सारी चीज़ें ना आपको उसको बतानी पड़ती हैं। सो वो यूजुअली क्या होता है कि वो आप एक नेचुरल लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश यूज़ कर लें या रोमन उर्दू के अंदर आप उसको बता देते हैं टाइप करके, और वो उसका आंसर आपको कर देता है, या वो जो काम आप बोलोगे वो काम करके दे देगा। ठीक है। सो ये एक डिफरेंस हो गया कि भाई हमें एजेंटिक एआई की क्या नीड है आज के टाइम पे। अच्छा, अब मेन चीज़ ये है कि सर अली का अकरम ने एक बात की थी कि भाई अभी मुझे पाइथन भी नहीं आती, और पाइथन मैं सोच रहा हूँ सीख लूँ या जो भी चीज़ थी, कि आज के टाइम पे हमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम एआई एजेंट्स को यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास मल्टीपल टूल्स हैं एआई एजेंट बेस्ड, जो कि एजेंटिक एआई के एजेंट्स को यूज़ करते हैं और आपका काम डन करके देते हैं। और वो आप कोड भी लिख के दे देंगे। एक मिसाल है, अगर आप उसको बोलेंगे ना कि भाई मुझे एक एक्सपेंस ट्रैकर ऐप बना के दो, और एक्सपेंस ट्रैकर ऐप जो है वो ये वाला काम करे, या वेदर की कोई ऐप बना कर दो वो ये वाला काम करे, तो वो सारी की सारी चीज़ें करके दे देगा। ठीक है। सो ये वो चीज़ है, हम उस वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमारी जो मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वो हमारी नेचुरल लैंग्वेज होगी। सो अभी तक का तो कॉन्सेप्ट यही है दुनिया में, जो लोग बात कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं कि भाई एआई एजेंट्स होंगे और हमें अब जाकर नेचुरल लैंग्वेज विल बी आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इस तरीके से आगे जाकर चीज़ें चलेंगी। सो यहाँ तक सबको क्लियर है? हेलो? यस, क्लियर। यस किसी का कोई सर। सवाल? किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है किसी का? नो नो सर। सर, कोई सवाल नहीं है। कंटिन्यू। सो वैसे होने तो चाहिए थे, क्योंकि हमने काफ़ी जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ों के ऊपर बात की है। सो खैर, आगे चलते हैं।
अच्छा जी। सो अब आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों के क्या क्या बैकग्राउंड्स हैं और कौन। हाँ, एक मिसाल है, कोई फाइनेंस के बैकग्राउंड से है यहाँ पे? हेलो? कोई फाइनेंस के बैकग्राउंड से है यहाँ पे? कोई सिविल का, इकोनॉमिक्स स्टूडेंट है? अच्छा, और कौन कौन सी फैकल्टी से एसोसिएटेड हैं बाकी सब? बी एस आई टी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिक्स। अच्छा, कोई स्टैटिस्टिक्स, कोई काम कर रहा है अभी? या सब लोग जो हैं वो अभी स्टूडेंट हैं? अब देखें, मेन चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ पे कि मल्टीपल डाइवर्स जो है बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अब मेन चीज़, एक सवाल है मेरा कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो एक सॉफ्टवेयर बनाता है, ठीक है, किसके लिए? एक मिसाल है, वो एक पेरोल सिस्टम या बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहा है, ठीक है। क्या वो बना सकता है अकेले? सवाल समझ में आया? ये रिपीट करूं? रिपीट कर दें सर प्लीज। एक मिसाल है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आप ऑयल एंड गैस सेक्टर से है ना? जी सर। ठीक है, मैंने दुबई पेट्रोलियम के लिए काम किया हुआ है, तो थोड़ा सा आपको बता दूं कि भाई एक ऑयल एंड गैस सेक्टर है, उसका एक प्लांट लगा हुआ है, सही है। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है, या एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बनाना है जिसके अंदर डेली की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, या और क्या एग्जांपल हो सकती है कि मुझे हमारे मुझे आपका पास। क्वेश्चन समझ आ गया सर। आप यही पूछ रहे हैं कि क्या खाली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ प्रोग्राम बनाने के लिए काफ़ी है? मुझे लगता है कि नहीं, बिल्कुल काफ़ी नहीं है, उस फील्ड का रेलेवेंट एक्सपर्ट भी चाहिए होगा। जी, जिसे हम हमारे पास क्या है कि अगर हम कोई एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसके लिए सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर की नीड नहीं है, उसके लिए हमें एक डोमेन एक्सपर्ट भी चाहिए, ठीक है। डोमेन एक्सपर्ट कौन है? एक मिसाल है, हमने एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बनाया, तो उसके अंदर हमें एक अकाउंटिंग का बंदा चाहिए जिसको अकाउंटिंग आती हो, जिसको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज हो प्रॉपर, ठीक है। बट हमारे पास क्या एक एज आ रहा था कि जो नॉलेज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा या अकाउंटिंग का बंदा उसको ट्रांसफर करेगा, तो ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस नॉलेज को एक कोड की और एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में ट्रांसलेट कर देगा, डेट सेट, ठीक है। सो जो रिक्वायरमेंट थी ना, वो कौन डिफाइन कर रहा है? डोमेन एक्सपर्ट, जो एक प्रॉब्लम लेके आपके सामने हाजिर हुआ है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक रिक्वायरमेंट की मीटिंग हुई कि एक अकाउंटिंग के इंसान ने क्या किया कि उस बंदे ने उसको एक रिक्वायरमेंट बता दी सॉफ्टवेयर डेवलपर को, और सॉफ्टवेयर डेवलपर ने जाकर उसको कोड कर दिया। फिर क्या हुआ, अगेन मीटिंग सेट हुई, उसको दिखाया, उसने बोला यार मैंने ये तो नहीं कहा था करने के लिए। फिर उसने बताया, तो वो गया उन चीज़ों को सही करके आया, बट कुछ नई गलतियां करके आ गया। तो ये जो एक टू एंड फ्रो प्रोसेस है ना, ये जो एक पूरी साइकिल है, ये जो है बहुत बड़ा मसला है। इसके अंदर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो रहा है। एक कंपनी जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की भी कॉस्ट कॉस्ट बेयर कर रही है। दूसरा क्या कर रही है वो, कि उसका जो डोमेन एक्सपर्ट है, डोमेन एक्सपर्ट की भी कॉस्ट बेयर कर रही है। कैसे? कि वो जो डोमेन एक्सपर्ट है, उस बंदे को उसके साथ जो है ना प्रोएक्टिवली इंगेज रहना है कि भाई आपने ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, वो उसके काम को रिव्यू करना है और कंपनी को सर्टिफाई करना है कि हाँ भाई अब काम डन हो गया। ऐसे ही एक मिसाल है कि जैसे अगर आपने फेसबुक तो यूज़ की होगी, ठीक है। फेसबुक का सीईओ जो है वो है मार्क जकरबर्ग। अब देखें, अगर मार्क जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसने फेसबुक बनाई, अब आप एज्यूम करें कि मार्क सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है,
तो उसको क्या करना पड़ेगा फेसबुक बनवाने के लिए? कोई इस चीज़ का जवाब दे सकता है? देखिए, सेशन इंटरेक्टिव रखें, इंटरेक्टिव रखेंगे तो आप लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, सारी चीज़ें होंगी। मैं कोर कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा हूँ। मैं अभी चाहूँ तो टूल को ओपन करके और जो है ना वो जल्दी से सारी की सारी आ, आपको इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊं और चला जाऊं उसके अंदर, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को प्रॉपरली सारी चीज़ें ग्रास्प कर लें आप लोग। सो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो उसके बाद दो चीज़ें हैं, या तो वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर कर ले, या तो कोई कंपनी हायर कर, किसी कंपनी को एक टास्क परफॉर्म करने के लिए दे दे कि भाई फेसबुक है, सारी रिक्वायरमेंट बता दे, अब वो बनाकर उसको बार बार दिखाते रहेंगे। वो बोलेगा नहीं ये नहीं चाहिए, वो बोलेगा अच्छा चलो ये कर देते हैं, ये कर देते हैं, टू एंड फ्रो चीज़ है। अब ये एजेंटिक एआई के जो टूल्स है ना, इन्होंने हमें बहुत अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर दी है। क्या कि एक टर्म है कॉल्ड वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग क्या है कि आप उसको नेचुरल लैंग्वेज के अंदर एजेंटिक एआई का जो टूल है उसको ये सारी चीज़ें बताते रहते हैं, और वो आपको सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करके और सारी चीज़ें करके देता रहता है कि भाई ये सारे काम मैंने कर दिए, अब इसको चलाने के लिए ये काम आपको करने हैं, अब ये काम करो। आप वो काम करते हो तो उसके बाद हमें क्या कर उसके बाद क्या होता है वो काम, वो जो है ना वो चीज़ उसको चला कर देख सकता है। एक मिसाल है, आज के टाइम पे अगर मुझे फेसबुक बनानी है, ये मार्क समझ लें, मार्क के पास एक एआई टूल है, मार्क जकरबर्ग के पास, और उसको फेसबुक बनानी है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, तो वो जाएगा एजेंटिक एआई के टूल के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें उसको बताता रहेगा, और वो एजेंटिक एआई का जो टूल है वो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा होगा उसके साथ। तो इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है, कि आपको डोमेन एक्सपर्ट जो था अब वही सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हो गया, या वाइब कोडर उसको हम कह लें तो आसान अल्फाज में। सो वो वाइब कोडिंग करता रहेगा, वो जो भी गलती करेगा ना वो रियल टाइम में ही वहीं के वहीं उससे सही करवा लेगा। ठीक है। एक मिसाल है, लॉग इन साइन अप का जो सिस्टम है उसके अंदर वो चाह रहा है कि भाई साइड में फेसबुक का आइकन आ रहा हो, यहाँ पर राइट हैंड साइड के ऊपर इनपुट बॉक्सेस हो जिसके अंदर वो ईमेल लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, नीचे एक सबमिट का बटन होगा। सो ये इसके अंदर अगर वो कोई भी गलती करता है तो वो हैंड टू हैंड जो है वो सारी चीज़ें करवा लेगा, और उसको किसी भी बंदे को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस एक कॉस्ट होगी जो कि एक एजेंटिक एआई का जो एक टूल है उसकी जो सब्सक्रिप्शन वगैरह उसको लेनी पड़ेगी, वो तो उसको लेनी पड़ेगी, लेकिन डेट वुड कॉस्ट यू मोर देन $20 टू बेसिकली स्टार्ट। स्टार्टिंग के अंदर आपको $20 की एक सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द टूल्स के यही प्राइसेस हैं। सो अदर देन डैट आपके पास, आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई भी बंदे को हायर करने की नीड नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, वो एजेंटिक एआई टूल को यूज़ कर सकते हैं, और वो एजेंटिक एआई टूल क्या करेगा, उसको यूज़ करेगा और आपको एक काम परफॉर्म करके दे देगा। ठीक है। सो ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल टूल्स हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ ब्राउज़र बेस्ड टूल्स हैं। ब्राउज़र बेस्ड टूल से मुराद क्या है, जैसे चैट जीपीटी हो गया, आप ब्राउज़र में जाते हैं chatgpt.com खोलते हैं, वहाँ पे चैट जीपीटी आ जाता है। ऐसे ही एक क्लॉड.ai का टूल है। सो एक सेकंड में अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, देन फिर हम इनको वॉक थ्रू कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद फिर हम एक एग्जाम्पल भी करके देखेंगे कि भाई हम किस चीज़ के ऊपर इतनी देर से बात कर रहे हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं दिखी। नो सर, अभी तक तो अब स्क्रीन चैट शेयर हो रही है अभी ना? अभी अभी दिख गई सर। ठीक है। ये मेरा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के ऊपर हमारे मल्टीपल चीज़ें खुली हुई हैं क्योंकि इससे पहले मैं कुछ काम कर रहा था। अच्छा, हम जाते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। अच्छा, चैट जीपीटी के ऊपर हम आ गए। सो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि भाई हमने चैट जीपीटी खोला, मेरा पहले से ही लॉगिन हुआ हुआ है, तो लॉगिन वगैरह तो आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि सिंपल यहाँ पे मेरी चैट हिस्ट्रीज आ रही हैं, और यहाँ पर मेरे पास एक इनपुट बॉक्स है, उसके अंदर मैं काम कर सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास दूसरा टूल कौन सा है, भाई हमारे पास एक है क्लॉड.ai। क्लॉड.ai का क्या सीन है कि क्लॉड.ai के अंदर हमारे पास यहाँ पर भी सेम है। ये कि बस बेसिकली फ़र्क क्या है कि ये दूसरी कंपनी का ओपन एआई का, ये एंथ्रोपिक का प्रोजेक्ट है। सो जिसका जो कि बैक्ड बाय अमेजोन है।
सो ये वाली चीज़ें हो गई, ये ब्राउजर बेस्ड टूल कहलाते हैं। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे चाइना ने डीप सीक बनाया था, आप लोगों ने डीप सीक का नाम सुना होगा, ग्रॉक हो गया। सो ये वो वाली चीज़। अब इसके अंदर क्या है कि आप यहाँ पर आएंगे और अपना टास्क लिखेंगे और वो टास्क परफॉर्म करके दे देगा। एक मिसाल है, मैं इसको बोलता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट माई CGPA। ठीक है, अब मैं ये इसको लिख दिया। अब ये एक प्रोग्राम मुझे लिख के देगा। अब इससे क्या किया, एक प्रोग्राम ये मुझे लिख रहा है, लेकिन एंड के अंदर क्या चीज़ होगी इसके अंदर, कि ये मुझे बोलेगा कि भाई आप इसको कोड को लो और जाकर चला लो। ठीक है, बट मैं ये चीज़ नहीं चाहता। मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि भाई मेरे पास कोई ऐसी चीज़ हो, क्योंकि एक कोड को उठाना और उसको जाकर चलाना ये भी एक टेक्निकल काम है, बट मैं तो नॉन टेक्निकल हूँ। सो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स आते हैं जो कि हमारे ब्राउज़र में नहीं चलते, हमारे लोकल डेस्कटॉप सिस्टम के अंदर चलते हैं। जैसे जिसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे पास क्लाउड कोड। ये क्लाउड का ही एक प्रोडक्ट है। उन्होंने क्या किया है कि भाई एक टूल बना दिया है जो कि हमारे पास कैसे काम कर रहा होगा, हमारे जो हमारे लैपटॉप का टर्मिनल है ना, ये हमारे सिस्टम का टर्मिनल है, उसके अंदर चल जाएगा। और उसके अंदर चलने के बाद क्या करेगा, हमारे पास सारा काम खुद करके दे रहा होगा। ठीक है, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद और भी हमारे पास टूल है, जैसे IDE बेस्ड टूल्स हैं। IDE बेस्ड टूल्स कौन से होते हैं, जो कि हमारे पास जैसे VS कोड का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो भी IT से मुंसलिक है। कर्सर कर्सर IDE का नाम सुना होगा। सो उसके अंदर भी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट के ऊपर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। सो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो यूजुअली यही वाला काम कर रहे होते हैं कि वो कोड को भी मॉनिटर कर रहे होते हैं, और साथ साथ यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि ये यहाँ पर राइट साइड के ऊपर अपने इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। और ये यहाँ पर जो है एजेंट जो है वो सारे के सारे चीज़ें लिख रहा है बैठ के कोड की। ठीक है, सो ये सारे टास्क यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं और वो कोड चल रहा है, और वो ब्राउजर के अंदर देख भी रहा होगा, या जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको चलाकर टेस्टिंग करके देख भी रहा होगा। सो इन लोगों ने हमारा काम इतना आसान कर दिया। ठीक है, सो अब हम चलते हैं अपने मेन उसके ऊपर जिस लिए हम लोगों ने आज का सेशन स्टार्ट किया है। Wait. अच्छा, आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर है अभी भी? जी सर, शेयर है। स्क्रीन पे क्या यस चीज़ नज़र सर। आ रही है? मेरा टर्मिनल नज़र आ रहा है आपको? जी सर, टर्मिनल यस सर। नज़र आ रहा है। अच्छा, टर्मिनल नज़र आ रहा है। सो अब इसके अंदर क्या चीज़ है कि भाई ये मैंने अपना अपने लैपटॉप के अंदर एक टर्मिनल खोल लिया। अब टर्मिनल खोलने के बाद क्या है कि भाई अब हमें जो क्लाउड कोड जिसकी मैं बात कर रहा था उसको स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैं अपनी प्रेफर्ड डायरेक्टरी में जाऊंगा जहाँ पे मुझे काम करना है। तो CD की कमांड क्या करती है, ये आप लोग जाकर देख लिएगा। ये क्या करती है कि आपकी जो डायरेक्टरी होती है उसको बदल देती है। ठीक है, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर जिसके अंदर आप अभी बैठे हो। सो इसके बाद जो मेरा प्रेफर्ड वो था, सॉफ्ट प्रोजेक्ट वो था, एक मिसाल है मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, MKDIR LTT के नाम से, मतलब लेटेस्ट ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजीज जो हमारा वो है, उसके अंदर हमने बना दिया। और हम यहाँ पर अभी खड़े हुए हैं। अब इसकी जो इंस्टॉलेशन का जो तरीका है ना, क्लाउड की, वो क्लाउड कोड की, वो हमें यहाँ पर मिला हुआ है। क्या कह रहा है वो, गेट क्लाउड कोड। अब वो बता रहा है कि भाई आपने ये कमांड कॉपी करनी है और उसको पेस्ट कर लेना है, और रीड दी डॉक्यूमेंटेशन। तो इसकी जो इंस्टॉलेशन वगैरह है वो सारी चीज़ें आप जाकर यूट्यूब पे भी कोई वीडियो देखेंगे तो इट वोंट टेक यू मोर देन 2 to 3 मिनट्स, और ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम पे। सो वो वाली जो चीज़ है वो आप देख लीजिएगा। बाकी ये जो टूल्स हैं ये सारे के सारे पेड टूल्स हैं। ठीक है, सो इसके लिए आपको इसकी सब्सक्रिप्शन चाहिए होगी। सो क्लाउड कोड अगर आपको यूज़ करना है तो मिनिमम $17 की सब्सक्रिप्शन है इसकी। बाकी इसके अदर प्लान्स भी $100 $200 के। सो वो भी आप देख सकते हो। अदर देन डैट, अगर आप सिर्फ ये $17 भी ले का भी परचेज कर लें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ फ्री ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। जैसे कि हम अगर यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास एक
एक टूल है कॉइन कोड के नेम से। सो ये चाइना ने टूल बनाया है, अलीबाबा ग्रुप ने। सो इसके अंदर क्या है कि आपको इनिशियली सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, और इन्होंने स्टार्टिंग के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा फ्री क्रेडिट्स आपको दिए हुए होते हैं, जिसके थ्रू आप जिसको यूज़ करते हुए आप सारी चीज़ें कर सकते हो। अदर देन डैट आपके पास क्या चीज़ है, जेमिनाई के नाम से एक आपके पास, आपको पता है कि एक आईडीई है। वो आईडीई, सॉरी कह रहा हूँ मैं, एक ब्राउज़र बेस्ड कोडिंग ये जनरेटिव एआई का टूल है, ठीक है, जेमिनाई। बट जेमिनाई ने भी अपना एक जेमिनाई सीएलआई के नाम से एक प्रोजेक्ट निकाला हुआ है, जो कि आपके लोकल सिस्टम के अंदर चलता है, ठीक है। सो इसके अंदर आपको क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पर भी आप इस चीज़ को यूज़ करते हुए फ्री के अंदर अपना काम सर अंजाम दिलवा सकते हैं एआई से। बट मेन चीज़ क्या होती है कि जो क्लाउड कोड है वो एक इंडस्ट्री का लीडर है, और डैट इज़ वाई उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, और जेमिनाई सीएलआई के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं। सो डैट इज़ वाई मैं और जितने भी प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं ज़्यादातर या तो क्लाउड कोड यूज़ करते हैं या कोई और पेड टूल यूज़ करते हैं ज़्यादातर। बट आपको लोगों को राइट नाउ सिर्फ एक हैंड्स ऑन लेना है कि हाँ भाई ये टूल्स कैसे चलते हैं, सो आप लोग इन टूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप जो है अपनी सब्सक्रिप्शन खरीदें, और सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे तो ही काम होगा, अदर देन डैट काम नहीं होगा। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंपल सा इसको एक कमांड मुझे लिखनी है जब मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा क्लाउड कोड को। सो मैंने सिंपल सा क्या किया, एक क्लाउड लिखा, समझ ले मैं उसको पुकार रहा हूँ। सो अब ये टूल ना उसने मुझे ओपन करके दे दिया मेरे टर्मिनल के अंदर। अब मुझे इससे जो भी काम कराना है ना वो मैं करा सकता हूँ। जैसे मैं एक मिसाल पूछूं, हु आर यू, तो ये इसका भी जवाब देगा मुझे। समझ लें कि चैट जीपीटी जो है या क्लाउड जो है, जो नॉर्मल ब्राउजर के अंदर हम जाके यूज़ करते थे, वो हमारे यहाँ पर आ गया है हमारे पास। तो उसने क्या जवाब दिया, आई एम क्लाउड कोड और एंथ्रोपिक्स ऑफिशियल सीएलआई फॉर क्लाउड। देखिए वो जो मैं क्लाउड आपको दिखा रहा था ना, ये उसी का ही ऑफिशियल सीएलआई है। सीएलआई मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, और वो यहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि भाई अब हमें ये तो चीज़ मिल गई है कि हमने एक टूल तो इंस्टॉल कर लिया, बट अब हमें क्या करना है कि हमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बनाकर टेस्ट करना है। अब सॉफ्टवेयर के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है कि भाई हम एक वेदर की ऐप बनाते हैं, या एक काम करते हैं, हम एक एक्सपेंस ट्रैकर ऐप बनाते हैं। और एक्सपेंस ट्रैकर ऐप के अंदर आप लोग, मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो है ना भाई मैं कोई भी काम खुद से ना करूँ और सारा काम ये करे। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, अच्छा दो चीज़ें हैं, प्रॉम्प्ट। ये जो भी आप चीज़ लिख के इसको बता रहे होते हो ना, इसको हम इंग्लिश में प्रॉम्प्ट कहते हैं। जो भी आपकी क्वेरी कह लें, क्वेश्चन कह लें, तो इसको टेक्निकली जो है ना एक प्रॉम्प्ट कहा जाता है। सो प्रॉम्प्टिंग की ना कुछ टेक्निक्स होती हैं। क्या टेक्निक्स होती है, जैसे मैंने इसको बोला कि भाई हु आर यू। सो इसका इस प्रॉम्प्ट को ना हम कहते हैं सिंगल शॉट प्रॉम्प्टिंग। सिंगल शॉट प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है, आपने अपना सवाल ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया उसको। और एक होती है रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग में हम आप क्या करते हो, जैसे कि हम एजेंट्स के अंदर एक, मैंने सवाल पूछा था भाई आपकी एजेंट की ऐसे के रिलेटेड क्या थिंकिंग है। सो वहाँ पे मैम ने एक बात बोली थी किसी ने कि हम उसके जो कॉन्टेक्स्ट है ना उसको हम ना नैरो डाउन कर देते हैं, और हम उसको एक चीज़ के ऊपर ना महदूद कर देते हैं कि आपने इस चीज़ के ऊपर काम करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे भाई थिंक योर सेल्फ एज ए एक्सपीरियंस्ड experienced software engineer who have experience of more than 10 years. ओके। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो काम करवा रहा है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हो। मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई आप अपने आप को ऐसा सोचो कि यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ 10 years। अब ये जो चीज़, अब ये जो मैंने उसको डेटा किया दिया है ना, अब ये उसने ना मेमोराइज कर लिया है। अब उस सबसे पहले वो क्या करेगा, उस चीज़ को एनालाइज करेगा, ठीक है। एनालाइज करने के बाद उसने एक एक चीज़ उसके अंदर से निकाली, ठीक है। और अब वो अपने आप को जो सोच रहा है ना, हमने उसका सबसे पहले क्या करना होता है, रोल सेट करना होता है किसी भी टूल का। तो हमने उसका रोल सेट कर दिया, हमने कहा भाई आप जो हो ना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जिसका एक्सपीरियंस है 10 साल का। सो उसने ये चीज़ कर ली।
अब दूसरी चीज मुझे क्या करनी है, अब ना मैं अपनी आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रॉब्लम को ना डिफाइन करना शुरू करूंगा। कैसे कि आई वॉन्ट टू मेक अ ब्राउ अ वेबसाइट फॉर एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन। सो टेल मी what will be the suitable tech stack। अच्छा, टेक स्टैक से मुराद क्या है कि भाई टेक स्टैक वो चीज़ होती है जो टेक्नोलॉजीज यूज़ करके इस एप्लीकेशन को बनाया जाएगा। वो टेक्नोलॉजीज क्या होंगी, अब मैं उससे पूछूंगी भाई मैं एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ बताओ कि भाई उसका क्या नाम है, टेक स्टैक मुझे बताओ। क्योंकि अब दो चीज़ें होती हैं, एक सॉफ्टवेयर है जो कि सिर्फ मैं यूज़ करूँगा, एक सॉफ्टवेयर है जो सारी दुनिया ने यूज़ करना है। अब मुझे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई जिसको जो है ना बहुत ज़्यादा स्केलेबल हो, 2-3 मिलियन लोग एक साथ आके यूज़ कर रहे होंगे, नहीं। मैं सिर्फ अपने लिए बना रहा हूँ और सिर्फ अपने लिए ही यूज़ करूँगा। अब मैं उसने मुझे बता दिया कि भाई, अब उसने पता है क्या सोचा है, इसने ये चीज़ सोची है कि भाई ये बोला आपको फ्रंट एंड के लिए टाइप स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो यूज़ करनी पड़ेगी, और दी टाइप सेफ्टी फॉर क्रूशल फाइनेंस डेटा, ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल है इनको छोड़ते हैं। इन्होंने बोला भाई बैकएंड आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है आपने बैकएंड भी बोल दिया। इन्होंने बोला एक डेटाबेस भी होना चाहिए, डेटाबेस भी आ गया। ऑथेंटिकेशन के लिए इन्होंने बोला कि भाई ये चीज़ें यूज़ कर लो। सो अदर देन डैट फिर उन्होंने बोला एडिशनल कंसिडरेशंस के लिए उन्होंने बोला रेडिस, और ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि नेटफ्लिक्स और क्या नाम है हमारे पास यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं। बट मैं तो एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ जिसके यूज़ करते हुए मैं अपना एक्सपेंसेस जो है उसको ट्रैक कर सकूँ। ठीक है, सो हमें क्या करना है, अब मैं इसको बताऊंगा कि भाई आई एम ए सिंगल यूजर ऑफ दैट एप्लीकेशन, आई डोंट नीड एनी backend and authentication services. So please create a expense tracker app by yourself. I am totally non-technical. It The app should be only front end based. So now tell me how will we store the data? अब मैंने उसको सारी अपनी रिक्वायरमेंट बता दी कि भाई मैं एक सिंगल यूज़र हूँ, ठीक है, मुझे बैकएंड की ज़रूरत नहीं है। सही है। सो और मैंने उसको ये भी बता दिया कि भाई मुझे ऑथेंटिकेशन भी नहीं चाहिए, मुझे बैकएंड भी नहीं चाहिए, और आपको खुद से एक एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन बनानी है। और साथ में ये भी मैंने बोल दिया आई एम टोटली नॉन टेक्निकल, सो ऐप शुड बी फ्रंट एंड बेस्ड। और ना, फिर अब मैंने इससे ये पूछा जब बैकएंड नहीं होगा, डेटाबेस नहीं होगा, तो हम डेटा कैसे स्टोर करेंगे। अब ये ना मुझसे, अब देखें अब मेन चीज़ क्या आ गई, जो ह्यूमन इंटरेक्शन की जो मैंने बात की थी ना कि भाई एक एआई एजेंट बेस्ड टूल काम कर रहा होगा और सामने एक मैनेजर बैठा हुआ होगा जो कि ह्यूमन इंटरवेंशन करेगा जो भी चीज़ हमें चाहिए होगी। आप यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, अब वो मुझसे डायरेक्टली पूछ रहा है कि भाई आप क्या करना चाह रहे हो, कि भाई अभी वो एक काम क्या कर रहा है, यहाँ पर वो एक कमांड रन कर रहा है, इस कमांड के थ्रू जो है ना वो एक प्रोजेक्ट बना रहा है। बट मैंने उससे क्या सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब उसने दे दिया, फॉर अ सिंगल यूजर फ्रंट एंड ओनली एक्सपेंस ट्रैकर वी विल यूज ब्राउजर्स लोकल स्टोरेज। हमारे ब्राउजर जो है उसके अंदर भी एक लोकल स्टोरेज होती है, तो वो उसके अंदर उसको स्टोर कर देगा। और उसने बोला दिस मीन्स नो सर्वर कॉस्ट, योर डेटा स्टेज प्राइवेट ऑन योर डिवाइस, वर्क्स ऑफलाइन, इंस्टेंट परफॉर्मेंस। मतलब सर्वर कॉस्ट भी नहीं होगी, हाँ, अगर हमारा इंटरनेट नहीं भी चल रहा तो भी हम अपनी एप्लीकेशन को चला सकेंगे ब्राउजर के अंदर। तो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी, क्यों, क्योंकि बैकएंड से डेटा कम्युनिकेशन तो हो नहीं रही है। वो चीज़ें भी तेज होंगी। अब यहाँ पर उन्होंने मुझे 3 ऑप्शन दिए हैं, क्या, ए डू यू वांट टू प्रोसीड। मैंने उसको, एक यस का ऑप्शन है,
दूसरा है यस एंड डोंट आस्क अगेन फॉर दिस टाइप ऑफ कमांड्स। मतलब अगर मैं इसको यस करता हूँ तो वो अगली दफ़ा कोई भी काम करेगा तो मुझसे पूछेगा। अगर मैं उसका सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो वो सेकंड ऑप्शन के अंदर क्या करेगा कि ये वाली कमांड वो जब भी चलाएगा ना, इस टाइप की कमांड, तो वो मुझसे नहीं पूछेगा बार बार। वो एक दूसरी टाइप की कमांड पे पूछेगा। और ये वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन किस लिए होता है, एक मिसाल है, मैं यहाँ पर ना कोई चीज़ बतानी भूल गया, ठीक है। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहीं पे रोक सकता हूँ और मैं क्या बोलूँगा, एक मिसाल है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आई जस्ट want to say the app should be minimal and only stores the expenses। ओके, सो मैंने उसको बाइंड कर दिया कि भाई एक बिल्कुल मिनिमल सी ऐप मुझे बनाकर दिखाओ, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करें कि अपने एक्सपेंस स्टोर कर सकें। सही है। सो अब वो ये चीज़ अपनी जो है लिखे अपने दिमाग के अंदर जो है अपने जो ब्रेन है उसके अंदर प्रोसेस कर रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास आगे जाके सारी प्रोसेसिंग हो रही है। अच्छा, यहाँ पर आपको ना एक चीज़ लिखी हुई आ रही होगी, टोकन्स। अच्छा, ये टोकन्स के ऊपर थोड़ी सी स्टडी कर लिएगा, मैं ओवरव्यू बता देता हूँ। आपके पास ये जितनी भी चीज़ें होती है ना, आ, इससे रिलेटेड क्या नाम है, आप जो भी उसको प्रॉम्प्ट देंगे और जो भी वहाँ पे सामने से रिस्पॉन्स आएगा, वो उस चीज़ को देखते हुए क्या करते हैं, उसका एक उसको ना टोकन्स में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो टोकन्स होते हैं ना, ये आपकी पेमेंट से रिलेटेड होते हैं कि भाई आपने जब भी पेमेंट करनी है कि भाई आपने इतने टोकन्स यूज़ किए हैं तो आपको इतनी पेमेंट अब आपकी बन गई है। सो दो टाइप के, दोनों तरह की चीज़ें होती हैं इसके अंदर, कि आप जब आप $20 की सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इसके अंदर आपके पास क्या होगा कि $20 की सब्सक्रिप्शन में आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ टोकन्स मिलते हैं, कि अगर आपने वो यूज़ कर लिए तो फिर उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा कि जब आपके टोकन्स रीसेट होंगे। एक मिसाल है, आपको 5 घंटे में, एक मिसाल है 1 मिलियन टोकन की रिक्वायरमेंट आपको दी गई है कि आप इतने लिमिट दी गई है, आप इतना यूज़ कर सकते हो। तो जब आपके 5 घंटे अगर आपने 1 मिलियन पूरे यूज़ कर लिए, फिर अगले 5 घंटे पूरे होने का वेट करना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। दूसरे होते हैं पे एज यू गो मॉडल होता है। उसके अंदर क्या होता है, आपको बता दिया जाता है भाई पर मिलियन टोकन कॉस्ट ये है, अब आप जितने चाहे यूज़ करो, आपकी बिलिंग होगी। सो वो बिलिंग वाला राउट भी आप ले सकते हो। ठीक है। सो अभी ये मुझसे पूछा, डू यू वांट टू क्रिएट एक्सपेंस डैश ट्रैकर डॉट एच टी एम एल, मैं बोल दूंगा यस। सो जैसे ही मैंने इसको यस बोल दिया, अब ये क्या कर रहा है, मेरी ऐप को इसने बनाना शुरू कर दिया है। अब ये उसके ऊपर प्रॉपर जो है ना, आप समझ लें ये कोड लिखने के ऊपर आ गया कि ये प्रॉपरली वहां पर ना कोड लिख रहा है। अब जैसे ही वो उसने कोड लिख लिया, उसने क्या बोला, डन, आई हैव क्रिएटेड अ मिनिमल एक्सपेंस ट्रैकर ऐप दैट stores expenses with the description, amount, and date, saves automatically to your browser's local storage, data persists even after closing, shows total of all expenses, delete functionality for removing expenses, single HTML file, just open this file in your browser to use it, simply double click the expense tracker.html file to open it in your browser, your expenses will be saved locally on your computer। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, अपने उसी फोल्डर के अंदर आना है। आपके सामने मैंने एक फोल्डर बनाया था, किस नेम से, LLT क्लास के नाम से। आप लोगों को ये फोल्डर नजर आ रहा है, LTT के नाम से, सॉरी, ये फोल्डर नजर आ रहा है आप लोगों को। यस सर, नजर आ रहा है। जी सर। अब आप लोगों ने देखा कि जैसे क्लाउड कोड ने पहले मुझे बताया था ना कि क्लाउड कोड ने जब मुझे बताया था कि भाई आपके पास एक एक्सपेंस ट्रैकर डॉट एच टी एम एल की फाइल बनेगी, वो मेरे पास यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है। क्या ये फाइल मैंने बनाई है? हेलो। नो सर, नो। ये फाइल मैंने नहीं बनाई। अच्छा, अब इसके ऊपर आप देख लें, टुडे एट 8:13, अभी हमारे पास 8:15 टाइम हो रहा है और 8:13 के ऊपर ये फाइल बनी है। और ये फाइल का साइज़ और फाइल की टाइप क्या है, HTML। HTML जो होती है, एक समझ लें एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू आप अपने फ्रंट एंड का स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं। सो अब मैं जैसे ही इस फाइल को क्लिक करूंगा ना, इट शुड ओपन माई एक्सप्रेस ट्रैकर ऐप।
अब आपके सामने वो ऐप आ गई है जो कि एक एजेंटिक एआई के सिस्टम ने बनाई है। मैंने इसके अंदर क्या किया है, मैंने इसके अंदर सिंपली एक काम किया है, और वो क्या था कि मैंने यहाँ पर उसको कितनी इंस्ट्रक्शंस दी हैं। यहाँ से अगर हम यहाँ स्टार्ट करें, 1, 2, 3, मैंने उसको 3 इंस्ट्रक्शंस दी हैं सिर्फ, और हमारे सामने क्या चीज़ है, एक एक्सपेंस ट्रैकर की ऐप बन के तैयार है। आप इसके अंदर देखें, अभी भी मुझे पता नहीं है कि ये चल रही है या नहीं चल रही है। सो फॉर डैट, वो जो मैनेजर और मैनेजर वाली मैंने बात की थी ना, कि भाई एक मैनेजर होगा, उसके सामने मल्टीपल एजेंट्स होंगे, वो उससे काम करा रहा होगा और उनसे रिस्पॉन्स लेके टेस्ट कर रहा होगा। सो हमारे पास क्या चीज़ है कि हमने यहाँ पर भाई लिखा कि भाई हमने यहाँ पर डाल दिया ग्रॉसरीज का एक्सपेंस अपना बनाया, और उसके अंदर हमने क्या किया कि हमने अमाउंट बता दी कि भाई 100, और हमने डेट क्या है यहाँ पे, डेट ऑटोमेटिकली क्या कौन सी आ रही है, 7/1/2026। हम डेट चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो डेट भी यहाँ से चेंज हो जाएगी, और हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड एक्सपेंस करेंगे जैसे ही। सो यहाँ पर हमारा एक्सपेंस जो है वो आ गया। ठीक है, अब हम इसको रिफ्रेश करके भी देख लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया ना, लेकिन मेरा एक्सपेंस यहाँ पर अभी भी आ रहा है, देख रहे हैं आप कि यहाँ पे $100 का उसने एक्सपेंस हमें अभी भी दिखा रहा है। अब हमने क्या किया कि इंटरनेट जो है, इंटरनेट बिल हमारा हो गया 2000 रुपीज। सो वो भी आ गया। और उसने सबसे अच्छी बात क्या की है कि भाई जब मैं अपनी कीबोर्ड का एंटर की का भी की प्रेस कर रहा हूँ ना, तब भी वो वहां पे आ रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ भाई, एक इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस बना देता हूँ, सिटी बिल 10,000। और यहाँ पर मैं अपनी डेट चेंज कर लेता हूँ। मैं एक मिसाल है बोलता हूँ भाई, फर्स्ट को जो मैंने एक्सपेंस किया था ना, ये जब किया था 10,000 का। ठीक है, अब हम इस ये मेरे टोटल के सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर कैलकुलेट भी कर रहे हैं, और यहाँ पर दिखा भी रहा है सारे के सारे एक्सपेंसेस। अब मेन एक इशू यहाँ पर ये है कि भाई ये एक्सपेंस ट्रैकर ऐप तो बन गई। ठीक है, अभी आपको इसके अंदर कोई इशू नजर आ रहा है? हेलो। नो सर, अभी तक तो कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे एक इशू नजर आ रहा है कि मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ, और ये सारी की सारी चीजें ना डॉलर में कैलकुलेट कर रहा है। यस सर, कर बिल्कुल। रहा है ना? यस। अब हम क्या कर सकते हैं कि भाई इसको आकर बोलें कि भाई गुड वर्क, बट द ओनली thing which I want to change is I want to change the currency from dollars to PKR. Okay, so please do that change. अब ये क्या करेगा, अब ये जो मेरा चौथा जो मैंने अपना भी दिया है ना, क्या नाम है, इंस्ट्रक्शन, अब ये इसको फॉलो करेगा और जाकर मेरे कोड में चेंजेस करेगा। बहुत दफा क्या होता है हमारे साथ कि जो है ना, कभी कभी नहीं ये गलत काम भी कर देता है। सो हमें उस चीज को प्रॉपरली मॉनिटर करना और देखते रहना है। गिव मी अ सेक। सो इसको हम यस कर देते हैं। सो ये अगेन कोई चेंज कर रहा है, इसको भी हम यस कर देते हैं। तो ये जब जब कोई भी चेंज करेगा ना, तो उसको मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, और वो जो है ना सारे के सारे चेंजेस करता जा रहा है, मुझसे पूछता जा रहा है, बता दिया उसने। और उसने डॉलर को पीकेआर में कन्वर्ट कर दिया, और ये बोल रहा है चेंज दी करेंसी फ्रॉम डॉलर्स टू पी पाकिस्तानी रुपीस पीकेआर। नाउ ऑल अमाउंट्स विल बी डिस्प्लेड एज पीकेआर। अब हम अपनी आ जाते हैं एप्लीकेशन के ऊपर दोबारा। सो अब हम आकर यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, रिफ्रेश करना है। जैसे ही हमने रिफ्रेश किया तो वो डॉलर किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, डॉलर हमारा यहाँ पर आके पीकेआर के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो इसी तरीके से आप लोगों के जहन में जो भी
एप्लीकेशन है ना कि भाई मैं ये चीज़ बनाना चाहता हूँ या मैं ये चीज़ बनाना चाहता हूँ, तो वो सारी एप्लीकेशन उस इस टूल को यूज़ करते हुए आप वो एप्लीकेशन को बना सकते हैं। अब एक मिसाल है, मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैंने उसको ये कहा था कि डेटा डेटा जो है मेरा, वो आपने सेव रखना है। सो वो जो डेटा की जो बात मैंने उसको बोली थी ना, अब मैं आऊँगा यहाँ पे दोबारा खोलता हूँ, देखूँ कहीं मेरा डेटा तो नहीं चला गया। देखे मेरा डेटा अभी भी है यहाँ पे। अगर मैं इसमें से कुछ डिलीट कर देता हूँ ना और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो वो डिलीटेड ही रहेगा, दोबारा से नहीं आ सकता इसके अंदर। सो जैसे ही मैं रिक्वायरमेंट्स उसको बताऊंगा, सो वो डेटा उसको वैसे ही रखेगा। एक मिसाल है, अब मैं इसको कहता हूँ कि भाई आई डोंट वांट टू सेव द डेटा whenever I open the app, it should be blank। सो अब जाकर ये क्या करेगा, अब ये उसके अंदर जाएगा और वहां पर जाकर ना इस चीज़ को भी अपडेट कर देगा कि भाई हमें जो है वो डेटा वेटा की नीड नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली क्या करेगा ये कि उस लॉजिक को हटा देगा जहाँ पे वो डेटा सारा का सारा वो सेव कर रहा था। सो ये भी एक हमारे पास एक काम हम करके देख लेते हैं भाई किस तरीके से क्या चीज़ें होंगी। तो अब उसने बताया कि भाई डन, रिमूव्ड लोकल स्टोरेज फंक्शनलिटी, नाउ द ऐप विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रेश विद नो एक्सपेंसेस व्हेन यू यू ओपन इट, योर डेटा विल ओनली एग्जिस्ट व्हाइल द पेज इज ओपन। सो अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। जैसे ही हमने रिफ्रेश किया वो डेटा चला गया। अब मैं यहाँ पर डालता हूँ भाई गैस बिल। ठीक है, यहाँ पे मैंने 200 डाला और एंटर किया, यहाँ पर मेरे पास ये बिल आ गया। अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो क्या डेटा रहेगा या नहीं रहेगा? सर नहीं रहेगा डाटा। नहीं रहेगा ना, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया वो डेटा चला गया। अब देखिए मैंने इसको प्रॉप यहाँ पर मैंने कोई भी ऐसा काम किया जहाँ पर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के आपको ऐसा लगा हो कि भाई ये काम जो था सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही कर सकता था, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता? नो सर, सिर्फ आपने प्रॉम्प्ट दिया, आपने अपनी प्रॉब्लम के मुताबिक उसको गाइडलाइंस दी और उसने प्रिपेयर कर दिया। जी, मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने सिर्फ उसको सिंपल सी एक अपनी रिक्वायरमेंट बताई, और रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा और मैंने लाइट वेट अंदाज में बताया। कहाँ पे? यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट में। अगर मैं ये भी नहीं करता तो वो क्या करता, वो इन टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके बना देता, जो कि कोई मसले वाली बात नहीं थी। ठीक है, बट मेन चीज़ ये थी कि फॉर द सेक ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए कि भाई ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है गलती करने से इज्तनाब करे। सो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ लिखी जो कि आप लोग भी लिख सकते हो, और वो भी आपकी रिक्वायरमेंट है नहीं। सो क्योंकि आपने एक ही बंदे के लिए बनानी है तो हमें क्या यहाँ पे ज़रूरत है कि हम लॉग इन साइन अप बनाएं, और ये हमारे लोकल सिस्टम पे ही होगी। अब मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको डिप्लॉय भी कर सकता हूँ। सो डिप्लॉय करने के लिए मैं इससे पूछ सकता हूँ कि भाई हाउ टू डिप्लॉय दिस। डिप्लॉय करने का मतलब क्या होता है कि अभी राइट नाउ जो ये मैंने ऐप बनाई है, ये ऐप मेरे सिस्टम पे है, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो ऐप है इसको दूसरे लोग भी यूज़ कर सकें। जैसे कि आप लोग अभी सेशन ले रहे हैं, आप लोगों की भी इसके ऊपर रसाई हो और आप लोग भी इस चीज़ को यूज़ कर सकें और इसको आराम से इसके ऊपर काम कर सकें। ठीक है, अपने एक्सपेंसेस इसके अंदर डाल सकें। सो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको डिप्लॉय करना पड़ता है। तो डिप्लॉय के लिए मैंने इससे पूछ लिया कि भाई डिप्लॉय कहाँ पे होगा, इसने बताया भाई आप गिटहब पेजेस के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसने दूसरा ऑप्शन दिया कि नेटलिफाई ड्रॉप के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन उसने क्या दिया, वर्सल फ्री के नाम से, वहाँ पर कर सकते हैं। तो उसने क्या बोला उसके लिए, रीनेम डॉट फाइल टू इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और ये सारे स्टेप्स बता दिए। और उसने क्या किया कि भाई इसके थ्रू आपका काम सारा का सारा क्या होगा, हो जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा एक डेमो था इसका, कि हम एजेंटिक एआई के टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये इतना ही इजी होता है। बेसिकली बस आपको जो आपकी डोमेन है उससे रिलेटेड, आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हो, जो एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो, उससे रिलेटेड आपकी नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपके पास वो नॉलेज है तो वो आप इजीली कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इसके थ्रू बना सकते हो। और दो तीन चीज़ें इसके अंदर और भी होती हैं कि भाई जब आप इसको स्टार्ट करना शुरू करोगे, इसके ऊपर काम करना शुरू करोगे, तो आपको थोड़े से कुछ चैलेंजेस इसके अंदर फेस होंगे। बट वो सारी चीज़ें ओवरकम की जा सकती हैं, वो इतने बड़े चैलेंजेस नहीं है जो कि आपको बहुत ज़्यादा इशू करें। सो आज के लिए यहीं तक ही रखते हैं, और हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेते हैं। अगर किसी की क्वेश्चंस हो तो वो पूछ सकता है प्लीज़।
सर ये जो आपने लास्ट स्टेप किया था डिप्लॉय करने वाला, और उसने चार हम्म। पांच ऑप्शंस दिए थे कि आप ऐसे ऐसे इन इन प्लेटफॉर्म्स पे तरीकेकार भी उसने बताया था डिप्लॉय करने। जी। अगर मिसाल के तौर पे हम कोई अपनी ऐप या कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे के कोई चीज़ बनवा के वहां पे डिप्लॉय कर देते हैं, तो क्या वो परमानेंट रहेगी, यानी फ्री फॉर एवर उसको लोग एक्सेस कर सकेंगे? देखिए, उसके अंदर दो तीन चीज़ें होती हैं कि आपका जो क्लाउड क्लाउड प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन होस्ट हुई हुई होती है। एक मिसाल है, आप फेसबुक जो यूज़ कर रहे हैं, वो फेसबुक आपके पास फेसबुक के सर्वर से आती है। तो वो सर्वर्स के अंदर से जहाँ से आ रही है, वो सर्वर्स की कॉस्ट आपको ऑफ कोर्स बेयर करनी पड़ेगी, बट वो इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर एक मिसाल है आपके पास 10 मिल एक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास आपकी एप्लीकेशन का जो क्लाउड का बिल है वो $5,000 आ जाता है। तो अगर आपके पास $5,000 का बिल आ रहा है, तो इट्स मीन कि आपकी एप्लीकेशन यूज़ भी हो रही है और आप बिजनेस भी कर रहे हो, सो वो आपको इतना अफेक्ट नहीं करता। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। जैसे आपने बताया कि फ्री टूल्स भी हैं और पेड टूल्स भी हैं, हम्म। और पेड टूल्स जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो फ्री टूल्स हैं उनको भी यूज़ करके हम अपनी ऐप बना सकते हैं। सर, बेसिक टाइप के काम आप कर सकते हैं, जैसे जो मैंने अभी काम किया वो आप फ्री टू ऐप करके भी यूज़ कर सकते हैं। बट मसला ये आता है कि जब आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों के अंदर जाते हैं ना, फिर वहाँ पे वो गलतियाँ करते हैं वो मॉडल्स। सो ठीक है, और इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ बेसिकली फ्रंट एंड और बैक एंड, अगर मैंने ये दोनों टास्क परफॉर्म करवाने हैं तो ये इजीली बन जाएंगे? सर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क के ऊपर होता है कि टास्क की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। सो उस हिसाब से होता है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पहले ना फ्री टूल से सीखें। फ्री आप बेसिकली इन टूल्स को यूज़ करने की कोशिश करें, इनके साथ यूज टू हो जाएं। मास्टर करें कि भाई प्रॉम्प्ट कैसे करते हैं, प्रॉपर चीज़ें कैसे होती हैं। फिर जब आप पेड टूल पे आएंगे ना, तो फिर आपको इसकी अफादियत पता लगेगी कि क्या डिफरेंस है फ्री टूल में और पेड टूल में। सर एक छोटा सा डेमो दे दें फ्री टूल को यूज़ करके, एक छोटा सा। सर, वो भी सिंपल सेम ही होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लाउड कोड यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर जेमिनी CLI में देख लेता हूँ मेरे पास इंस्टॉल्ड है कि नहीं। अदर देन डैट देख लेते हैं। ठीक है, मेरे पास है जेमिनी। सो इसको भी आप सेम सेम ही तरीके से कमांड देंगे। आई हैव क्रिएटेड अ expense tracker app, so can you please change the color scheme for the स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी? स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी। नो सर। अच्छा, मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है। अब शेयर हो रही है ना। यस सर, हो रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं और अभी जो हमने एक्सपेंस ट्रैकर ऐप बनाई है ना, उसी से ही रिलेटेड हम ना इससे सवाल करते हैं। इसको हम बोलते हैं कि भाई, आई हैव क्रिएटेड ए एक्सपेंस ट्रैकर ऐप, आई वांट टू हम्म। चेंज द कलर टू रेड। किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज माइक क्लोज कर दें ताकि वो बैकग्राउंड नॉइस से कोई डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, अब ये जेमिनी टूल है, ये फ्री टूल है। लेट्स सी कि ये क्या सीन है इसका। सो ये चल रहा है, देखते हैं अभी क्या आउटपुट आता है। इसने क्या किया अभी, पता है क्या किया? इसने रीड फाइल एक्सपेंस ट्रैकर डॉट एच टी एम एल। इसने हमारी जो एक्सपेंस ट्रैकर डॉट एच टी एम एल की फाइल थी ना, वो इसने पढ़ लिया। अब ये आइडेंटिफाई कर रहा है कलर्स वगैरह को।
सो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। तो अभी क्या कह रहा है, आई हैव अपडेटेड द कलर स्कीम ऑफ योर एक्सपेंस ट्रैकर टू रेड। यू कैन व्यू द चेंजेस बाय ओपनिंग द एक्सपेंस ट्रैकर डॉट एच टी एम एल फाइल। अच्छा, अभी ये हमारे पास ऐप खुली हुई है। अब हम देखते हैं कि भाई क्या इसने कलर्स को रेड में बदल दिया। हाँ भाई, इसने बदल दिया। तो ये तरीका होता है कि भाई आप मल्टीपल टूल्स को एक प्रोजेक्ट पे भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि फ्रंट एंड बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन बैक एंड वगैरह के अंदर मसला करते हैं। बहुत सारे टूल्स होते हैं जो फ्रंट एंड के अंदर इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन बैक एंड बहुत अच्छा करते हैं। तो मल्टीपल टूल से इस तरीके से आप काम करवा सकते हो। सो आपके सामने था मैंने जो ये पूरी ऐप बनाई है, ये क्लाउड कोड को यूज़ करके बनाई। बट अभी जो मैंने जैसे अभी किसी ने बोला था कि भाई यूज़ करके दिखा दें, सो ये मेरे पास इंस्टॉल था जेमिनी CLI। तो मैंने उसके थ्रू क्या किया कि एक सिंपल सा एक कलर चेंज करवा दिया उससे। ठीक है। सो ये तरीका होता है किसी भी टूल को यूज़ करने का और उसको यूज़ करते हुए अपने किसी भी टास्क को परफॉर्म करने का। सरफाद, एक और भी बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन चैट में किसी ने पूछा था, जी। उसका आंसर मैं दे देता हूँ क्योंकि आपने एक्सप्लेन तो किया, लेकिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन अच्छा किया था कि फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है हमारा एजेंटिक एआई। इकोनॉमिक और एक और फील्ड की बात की थी, तो उसके लिए जो आपने क्वेश्चन किया है, शायद अगर स्टूडेंट लेफ्ट ना किया हो तो फ्यूचर प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन वो बेस इस पे करेगा जो आपने उसको डाटा दिया होगा अपने एजेंट को। और उसके बाद एक जो उसने प्रिडिक्शन की होगी उसको आपने अगर एनालाइज करना है तो आपको नॉलेज होना चाहिए उस फील्ड का अच्छी तरह, फिर ही आप उस प्रिडिक्शन को मतलब कि वो करेक्ट होगी। वरना तो अगर आपको उस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है, जिस तरह शुरू में बात हो रही थी कि एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी, तो इसी तरह ये दो चीज़ें हमें नॉलेज में रखनी होंगी। एक हमारा जो हमने डाटा प्रोवाइड किया उसको प्रिडिक्शन करने के लिए नेक्स्ट 10 ईयर की, और अदर हमें ये रखना पड़ेगा कि हमें किसी एक्सपर्ट से वो ट्रांसलेट करवानी होगी प्रिडिक्शन अपनी, ताकि हम उसको पढ़ सकें कि वो सही किस तरह होगी। बाकी अगर नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं आप। जी सर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि हमें इस तरीके से करा सकते हैं, और डेटा जो है वो बहुत क्रूशल होता है इस चीज़ के अंदर। बट वो ये जो डिपेंड है, उस पर करता है। जी डिपेंड उस पर करता है। सर बट ये मेरा जो एक चीज़ है क्वेश्चन ना, था। हाँ ठीक है, मैं पहले ये आंसर कर लेता हूँ, फिर इसके बाद आपके क्वेश्चन पे आता है। मेनली जो ये प्रेडिक्शन वाली जो एग्जांपल है ना, ये एजेंटिक एआई के लिए है नहीं। हम लोग एजेंटिक एआई से प्रेडिक्शंस नहीं कराते। जो नॉर्मल ट्रेडिशनल एआई थी ना, होती थी, हम उससे मैं जो बात कर रहा था ना, ट्रू एंड फॉल्स के अंदर आंसर करता है, बेसिकली वो प्रेडिक्शन कर रहा होता है। सो उसके लिए हम लोग LLMs यूज़ नहीं करते प्रेडिक्शन के लिए। प्रेडिक्शन के लिए हम लोग अपने सेल्फ ट्रेन्ड मॉडल्स बनाते हैं। ठीक है, अपने मॉडल को खुद से ट्रेन करते हैं डेटा देके, जैसे सर एहसन जावेद ने बात की कि हम अपना डेटा देंगे मॉडल को ट्रेन करेंगे उसके ऊपर, और अपना LLM बना लेंगे, समझ लें। सो वो चीज़ होगी। अब एक मिसाल है, फहाद LLM के नाम से मैंने एक LLM बना दिया जो कि फाइनेंशियल डाटा के अंदर जो है ना बहुत किंग मॉडल है, और उसको यूज़ करके फिर मैं आगे जाके प्रोडिक्शन कराऊंगा। उसके लिए मैं नॉर्मल क्लाउड कोड और क्या नाम है ChatGPT वाले LLMs को यूज़ नहीं करूंगा। क्लियर है? जी मैम, मलाइका, आपका क्वेश्चन था। सर क्या हम लोग इन फ्री के टूल्स को यूज करके एपीआई इंटीग्रेशन बेस्ड ऐप बना सकते हैं? समटाइम्स हम लोग ऐसे करते हैं, हम जो एपीआई इंटीग्रेट नहीं हो रहा होता सही से। सब कुछ कर सकते हैं मैम। आज आप लोगों का असाइनमेंट भी यही है कि आप लोगों को एक वेदर एप्लीकेशन बनानी है। ठीक है। वेदर एप्लीकेशन में क्या करना है, आपको सिंपल सी कोई भी वेदर की API ओपन सोर्स जो है वो ढूंढनी है। और वो ढूंढ के आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने ChatGPT, ओ सॉरी, क्लाउड कोड को या किसी भी टूल को बताना है कि भाई यूज़ अ फ्री वेदर API और क्रिएट अ वेदर ऐप, और वो बनाने के बाद आप लोगों ने वो सबमिट करवानी है। ठीक है। यस सर, ये वो वाला मतलब API ना इंटीग्रेशन। वेदर एपीआई का जो था ये हमने किया था, ये वाला हो गया था सही से। लेकिन जैसे डेव पोस्ट के ऊपर हैकाथॉन्स वगैरह होते हैं,
उनमें लाइक उसमें हम लोग पूरा 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 टूल यहाँ से बना के वहाँ पे प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं, कोई इशू तो नहीं होगा? मैम बेसिकली ये होता है कि जो मेन चीज़ होती है ना, वो की चीज़ होती है आपका प्रॉम्प्ट। टूल आप कैसे भी बना लें, आप सबमिट करा सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, क्लियर है सर आपको? सर लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है ना एक ऐसे ही टूल बनाया था, लेकिन उसमें वेदर एपीआई इंटीग्रेट हो गया था, लेकिन हम लोग ना किसी मतलब चैटबॉट को उससे जो है ना करना चाह रहे थे उस अपने वाले टूल से कनेक्ट, लेकिन वो नहीं था हो रहा हमसे, हाँ इसलिए तो मैंने ये वाला एपीआई इंटीग्रेशन का पूछा था। उसके अंदर दो ऐसे क्लियर चीज़ें हो गया होती अभी? हैं। उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, या तो आप कॉन्टेक्ट सही से नहीं दे रहे होंगे, उसको बता सही से नहीं रहे हैं चीज़ें, या तो फिर दूसरी चीज़ ये है कि वो जो है ना टूल जो है वो इतना एबल नहीं है, मतलब वो फ्री के अंदर इतना, मतलब वो मॉडल उसका बहुत अच्छा नहीं है। बट अगर आप क्लाउड कोड यूज़ कर रहे हैं तो वो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये सर क्लियर है। क्लियर है? और कोई? ठीक है मैम, उरूज आप हमारे साथ हैं या? नहीं मैम है, yes, मैं sir. क्लास में। मैं हमें क्लास में, ठीक है अगर आपकी मैम, तरफ से मेरी साइड से डन है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। अटेंडेंस आपकी चैट में शेयर कर दी गई है, और बाकी किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी करें, अदरवाइज हम सेशन जो है वो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर फहद खान नो और सर प्रॉब्लम अक्सर मैम। जावेद, और थैंक्स टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग। हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये कोर्स एंड हो जाएगा, और उम्मीद है आप लोगों ने काफी कुछ लर्न किया होगा। और बाकी हम एंड करते हैं आज का सेशन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह मैम एक हाफ़िज़। मिनट, एक बात थी एक और। असाइनमेंट के बारे में एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो मैंने